चैप्टर 15 तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1401। तर्जुमा 1401। सईद और अब्बू सलमा दोनों ने हज़रत अबू हरीरा को फरमाते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज फ़जर की क़रात से फ़ारिग़ हो जाते और तकबीर कहते और अपना सर उठाकर सिमिल्लाह लमन हमदा रब्ना वलकल हम्द कहते और आप इस वक्त हालत क़याम में होते तो ये कलमात कहते अल्लाह मन जलूलीद बिन अलूलीद सलमा बिन हश्शम वाओ अयाश बिन रबिया वालमुस्तज़फ़ीन अल्लाह मशद वतातिक अली मुज़िर वाजाला अलहम कसनी यूसुफ़ अल्लाह मलन लहीन वरला वस्कुन वसितस्त अल्लाह वरसोला ए अल्लाह वलीद बिन वलीद सलमा बिन हश्शम और अयाश बिन रबिया और कमज़ोरों को निजात इनायत फरमा। ए अल्लाह अपने बंधन को मुज़िर पर सख्त कर दे और उन पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने वाला कहत मुसल्लित फरमा। ए अल्लाह लहियन रल वाउ ज़कून अस्सिया पर लानत फरमा जिन्होंने आपकी और आपके रसूल की नाफरमानी की है। तख़रीज रिवायत 1398 की तख़रीज मुलाहज़ा हो। खुलासा इल्ज़ाम क़ुनूत के मुताल्लिक़ तवील कलाम है जिसका खुलासा ये है। नंबर अहनाफ वाओ हनाबला के हम वतर में तमाम साल क़ुनूत है मगर इमाम शाफ़ई सिर्फ रमज़ान में मानते हैं, इमाम मालिक वतर में क़ुनूत नहीं मानते। नंबर हर क़ुनूत शौफ़ा वाओ हनाबला के हम रुकू के बाद मगर अहनाफ क़ुनूत वतर रुकू से पहले और क़ुनूत फ़जर रुकू के बाद करार देते हैं। नंबर अहनाफ क़ुनूत में अल्लाह मना निस्तईनक और शौफ़ा वाओ हनाबला क़ुनूत नाज़िला के अल्फाज को मसनून कहते हैं, इमाम मालिक क़ुनूत नाज़िला मानते हैं। नंबर डॉलर क़ुनूत की मशरूइयत शौफ़ा वाओ मालिकी के हम पूरा साल फ़जर में है मगर अहनाफ वतर में हमेशा क़ुनूत और आफ़ात के वक्त फ़जर में रुकू के बाद क़ुनूत नाज़िला के कायल हैं, यहाँ उसी से मुताल्लिक़ बहस आएगी। मौक़िफ़ अव्वल इमाम शाफ़ई वाओ अहमद रा नमाज फ़जर में क़ुनूत को तमाम साल मशरू कहते हैं जो मुंदरजा ज़ैल रिवायत से माख़ूज़ है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1402। तर्जुमा 1402 अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इशा की नमाज अदा फरमाते हुए रुकू से सर उठाते तो ये दुआ करते अल्लाह मन जलूलीद बिन अलूलीद, फिर उसी तरह रिवायत नकल की। तख़रीज रिवायत 1398 वाली रिवायत से मुलाहज़ा कर ली। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1403। तर्जुमा 1403 अब्बू सलमा ने नकल किया कि हज़रत अबू हरीरा कहने लगे मैं ज़रूर बज़रूर तुम्हें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज सिखाऊंगा और या उसी तरह के कलमात कहे पस जब आप रुकू से सर उठाते और कहते सिमिल्लाह लमन हमदा और मोमिनीन के लिए दुआ करते और काफिरों पर लानत भेजते। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल मसाजिद नंबर 295। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1404। तर्जुमा 1404 अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि जब आप सिमिल्लाह लमन हमदा नमाज इशा की आखिरी रकत में कहते तो ये दुआ भी करते अल्लाह मन जलूलीद। फिर अब्बू दाऊद ने जो अब्बू बकरा सीन रिवायत नकल की है उसमें है कि वो उसी जैसे कलमात कहते हैं। तख़रीज रिवायत 1398 की तख़रीज मुलाहज़ा करें। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1405। तर्जुमा 1405 अब्बू सलमा ने अबू हरीरा से उसी तरह रिवायत नकल की है। अबू हरीरा कहते हैं एक दिन सुबह के वक्त आपने नाम लेकर दुआ नहीं की, मैंने इसका तज़किरा किया तो फरमाया किया तुमने नहीं देखा कि वो आ गए हैं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1406। तर्जुमा 1406 सईद बिन अलमसीब और अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से नकल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के लिए दुआ का इरादा फरमाते या बद्दुआ करते तो रुकू के बाद क़ुनूत पढ़ते और बसा औक़ात जब सिमिल्लाह लमन हमदा रब्ना वलकल हम्द कह लेते तो फरमाते अल्लाह मन जलूलीद। फिर बक़िया रिवायत उसी तरह नकल की है मगर फ़ासबा ज़ात यौम वलम यदलहम से आखिर रिवायत तक के अल्फाज नकल नहीं और ये अल्फाज इस रिवायत में ज़ायद हैं। ये जहर बक कि आप ये दुआ जहरा पढ़ते और बाज़ नमाज़ों में अल्लाह मलन फ़लाना फ़लाना के अल्लाह अरब के फ़लान कबीला पर लानत कर। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी लैसलक मन अलमर शैउ यतूब अलैहम व याज़गम फ़ानाम ज़ालमून और इमरान। तख़रीज बुखारी फ़ी तफ़सीर सूर 3 बाब 9 वालास्तिस्ता बाब 3 वालदवात बाब 58। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1407। तर्जुमा
1407 सालिम ने अपने वालिद अब्दुल्लाह से नकल किया कि इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज सुबह में ये रुकू के बाद ये सुना रबना वलक अलहमद, और दूसरी रकत में भी फिर कहा अल्लाह मलन फ़लान व फ़लान मुनाफ़िकीन में से फ़लान फ़लान पर लानत कर, तो अल्लाह ने ये आयत नाज़ल फरमाई लसलक मीना अलमर शयु यतूब अलहमु याज़बाम फ़ानाम ज़ालमून और इमरान 128। तखरीज बुखारी फ़ी तफसीर सूरत 3 बाब 9 अलिस्तिस्का वालदवात बाब 58। तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1408। तर्जुमा 1408 अब्दुल्लाह बिन कब ने अब्दालरहमान बिन अबी बकर से नकल किया है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना सर मुबारक दूसरी रकत के रुकू से उठाते तो ये दुआ करते अल्लाह मंज। फिर अबू हरीरा जैसी रिवायत जिक्र की जिसका हम शुरू बाब में जिक्र कर आए, अलबत्ता ये अल्फाज जायद हैं कि फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल फरमाई लसलक मन अलमर शेय और इमरान। रावी कहते हैं कि फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के हक़ में बद्दुआ नहीं फरमाई। तखरीज रिवायत 1398 की तखरीज मुलाहजा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1409। तर्जुमा 1409 इब्न अबी लैला ने हज़रत बरा बिन आज़ब से रिवायत नकल की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और मग़रिब में क़ुनूत पढ़ते थे। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल मसाजिद नंबर 305, अबू दाऊद फ़ी अलुतर बाब 10 नंबर 1441, तिरमिज़ी फ़ी अलसात बाब 177 नंबर 401, नसाई फ़ी अलततबीक़ बाब 30, इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामा बाब 145, दारमी फ़ी अलसात बाब 216, मसनद अहमद 4280 299। तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1410। तर्जुमा 1410 अब्दालरहमान बिन अबी लैला ने बरा बिन आज़ब से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह व मग़रिब में क़ुनूत पढ़ते थे। तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1411। तर्जुमा 1411 अलक़मा से अब्दुल्लाह से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 रोज़ तक क़ुनूत पढ़ी। तखरीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा फ़ी अलसात 2310। तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1412। तर्जुमा 1412 हारिस बिन खफ़ाफ़ ने खफ़ाफ़ बिन एमा से नकल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया, फिर अपना सर उठाया और फरमाया गफ़्फ़ार को अल्लाह ताला बख्शे और असलम को सलामत रखे, और रसिया ने अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी की है। ए अल्लाह बनी लहियन पर लानत फरमाए, अल्लाह रल वाउ ज़कून पर लानत कर। फिर अल्लाह अकबर कहकर आप सजदा में पड़ गए। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल मसाजिद नंबर 308, मसनद अहमद 458। तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1413। तर्जुमा 1413 खालिद बिन अब्दुल्लाह अल-मदलजी ने हारिस बिन खफ़ाफ़ गफ़्फ़ारी से रिवायत नकल की है, और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है, अलबत्ता इसमें ये मज़कूर नहीं कि जब आप सजदा में गए तो अल्लाह अकबर कहा, और ये अल्फाज ज़ायद हैं। खफ़ाफ़ कहते हैं इसीलिए किफ़ार के लिए लानत मुक़र्रर की गई। तखरीज मुस्लिम 1237। तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1414। तर्जुमा 1414 इस्माइल बिन अबी कसीर ने मोहम्मद बिन इमरू से, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तखरीज बहीक़ी 294। तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1415। तर्जुमा 1415 अयूब ने मोहम्मद से नकल किया कि अनस से सवाल किया गया कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर में क़ुनूत पढ़ी। इन्होंने कहा जी हूँ। फिर उनसे पूछा गया या मैंने उनसे कहा कि या रुकू से पहले या बाद, तो इन्होंने जवाब दिया रुकू से ज़रा सी देर बाद। तखरीज बुखारी फ़ी अलुतर बाब 7, दारमी फ़ी अलसात बाब 216। तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1416। तर्जुमा 1416 हुस्ने अनस बिन मालिक से नकल किया कि मैंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की, आप दुनिया से जाने तक नमाज सुबह में क़ुनूत पढ़ते रहे। मैंने उमर बिन ख़िताब के साथ नमाज अदा की, वो नमाज सुबह में वफ़ात तक क़ुनूत पढ़ते रहे। तखरीज दारक़ुतनी 1292। तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1417।
तर्जुमा 1417 क़तादा ने हज़रत अनस से नक़ल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सियाउ ज़कून और रलवाउ लहियन के ख़िलाफ़ बद्दुआ करते हुए एक माह तक नमाज फ़जर में क़नूत पढ़ी। तख़रीज बुखारी फ़ी अलूतर बाब 7, मुस्लिम फ़ी अलमसाजिद नंबर 299, नसाई फ़ी अलततबीक़ बाब 26, इब्न माजा फ़ी अलअक़ामामा बाब 120, दारमी फ़ी अलसात बाब 126, मसनद अहमद 3 167 184 232 249। तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1418। तर्जुमा 1418 आसिम ने हज़रत अनस से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू के बाद एक माह तक क़नूत पढ़ी है। मैंने पूछा वो क़नूत कैसी थी? आपने फरमाया वो रुकू से पहले थी। तख़रीज नंबर 1418 रिवायत की तख़रीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1419। तर्जुमा 1419 आसिम ने रिवायत की है कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक से क़नूत के मुताल्लिक़ सवाल किया कि आया वो रुकू से पहले है या बाद? तो फरमाया वो रुकू से पहले है, बाद नहीं। मैंने कहा बाज़ लोगों का ख़याल है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू के बाद क़नूत पढ़ी, तो इन्होंने जवाब दिया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माह तक क़नूत पढ़ी, इसमें क़रा को क़त्ल करने वालों के मुताल्लिक़ बद्दुआ करते थे। तख़रीज बुखारी फ़ी अलूतर बाब 7। तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1420। तर्जुमा 1420 क़तादा ने हज़रत अनस से नक़ल किया कि क़नूत फ़जर वाओ मग़रिब में थी। तख़रीज बुखारी फ़ी अलअज़ान बाब 126, वतर बाब 7। तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1421। तर्जुमा 1421 अबी मुख़लिद ने अनस बिन मालिक से रिवायत है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माह तक रल ज़कून पर बद्दुआ के लिए क़नूत पढ़ी। तख़रीज बुखारी फ़ी अलूतर बाब 7, वालमगाज़ी बाब 28, वालदवात बाब 58, मुस्लिम फ़ी अलमसाजिद 301 303 304, अबू दाऊद फ़ी अलूतर बाब 10, मसनद अहमद 3 162 167 204 216 255 259। तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1422। तर्जुमा 1422 हंज़ुला सदोसी ने अनस बिन मालिक से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़नूत वाजा क़लोबा मले क़ुलूब निसा को अफ़र, उनके दिलों को काफिरों की औरतों के दिलों की तरह कर दे। तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1423। तर्जुमा 1423 अब्बू जाफ़र राज़ी ने बयान किया कि रबी बिन अनस कहने लगे मैं हज़रत अनस बिन मालिक के पास बैठा था, उनसे पूछा गया कि क्या जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माह क़नूत पढ़ी? तो कहने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज में वफ़ात तक क़नूत पढ़ते रहे। तख़रीज दारिक़तनी 1-2-28। तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1424। तर्जुमा 1424 शोबा ने मरवान असफ़र से बयान किया कि मैंने हज़रत अनस से सवाल किया कि या हज़रत उम्र ने क़नूत पढ़ी? तो कहने लगे इस हस्ती ने क़नूत पढ़ी जो उम्र से बेहतर थे, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तख़रीज हाज़िमी फ़ी अलनासख़ वालमनसूख़ अब्बू याला 338। तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1425। तर्जुमा 1425 हमीद ने अनस से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन क़नूत पढ़ी। तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1426। तर्जुमा 1426 हंज़ुला सदोसी ने हज़रत अनस से नक़ल किया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह की नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़जर की नमाज में देखा कि आप तकबीर कहते जब क़रात से फ़ारिग़ होते तो तकबीर कहकर रुकू करते, फिर सर उठाते और सजदा करते, फिर दूसरी में खड़े होकर क़रात करते, जब इससे फ़ारिग़ होते तो तकबीर कहकर रुकू करते, फिर रुकू से सर उठाते तो दुआ करते। तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1427। तर्जुमा 1427 इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह ने हज़रत अनस बिन मालिक से बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रलू ज़कून और अस्सिया पर जिन्होंने अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी की 30 रोज़ तक दुआ फरमाई।
तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद नंबर 297। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1428। तर्जुमा 1428। क़तादा ने हज़रत अनस से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू के बाद एक माह तक क़ुनूत पढ़ी। आप इसमें अरब के बाज़ क़बाइल के मुताल्लिक़ दुआ फरमाते थे, फिर आपने छोड़ दी। इमाम तहावी राह कहते हैं कि बाज़ लोग नमाज फ़जर में क़ुनूत को साबित करते हैं, फिर वो दो जमातों में तकसीम हो गए। उनमें से एक जमात ने कहा कि ये रुकू के बाद है, जबकि दूसरे गिरोह ने कहा कि ये रुकू से पहले है, और जिन्होंने ये कहा वो इब्न अबी लैला और मालिक बिन अनस हैं। तखरीज बुखारी फ़ी अल-उतर बाब 7, मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद नंबर 300। हासिल रिवायात। उन रिवायात में फ़जर की नमाज में क़ुनूत का पढ़ना साबित हो रहा है, और बाज़ रिवायत से दवाम और बाज़ से आपका कुछ वक्त तक के लिए पढ़ना साबित होता है। बादुर रुकू की रिवायत कसरत से ही, जबकि रुकू से पहले भी साबित है। उसी वजह से इब्न अबी लैला और इमाम मालिक राह ने रुकू से पहले पढ़ने का कहा है, चुनचे इमाम मालिक का कौल इस तरह मनफूल है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1429। तर्जुमा 1429। इब्न वहब कहते हैं कि मैंने इमाम मालिक राह को ये कहते सुना कि मेरे दिल में जो बात बैठी है वो ये है कि क़ुनूत फ़जर में रुकू से पहले पढ़ी जाए। जिन हज़रात के यहाँ रुकू के बाद क़ुनूत है, उनकी मुस्तदल रिवायत अबू हरीरा इब्न उमर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर से मरवी हैं। इनके खिलाफ दूसरी जमात का कहना है क़ुनूत सिर्फ़ एक माह पढ़ी गई और क़ुनूत रुकू से पहले है। उनकी मुस्तदल रिवायत में अनस की रिवायत है कि क़ुनूत जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माह पढ़ी और रुकू से पहले पढ़ी। उन दोनों को फ़रीक़ अल के उन्वान से ज़िक्र करके ये रिवायत ज़िक्र कर दी गई हैं। दूसरे हज़रात ने इस सिलसिले में उनकी मुखालफत करते हुए ये दलील दी कि क़ुनूत के सिलसिला में आने वाली रिवायत जिनका हमने ज़िक्र किया है, उनमें से एक रावी हज़रत इब्न मसूद हैं। हमने उनकी रिवायत भी नक़ल की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 रोज़ तक क़ुनूत पढ़ी। बस इनके यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुनूत पढ़ना साबित व मालूम था। फिर हमने ये रिवायत पाई। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़। फ़जर में क़ुनूत ना रुकू से पहले है और ना बाद में। बाकी उन रिवायत के बिलतफ़सील जवाब मुलाहज़ा फ़रमाएं। जवाब रिवायत इब्न मसूद। इस रिवायत का हासिल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 दिन तक क़ुनूत पढ़ी, गोया इन्होंने आपकी क़ुनूत मालूम की। अब इन्हीं से मरवी दीगर रिवायत मुलाहज़ा फ़रमाएं ताकि इस रिवायत का मौक़ूफ़ होना मालूम हो जाए। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1430। तर्जुमा 1430। अलक़मा ने अब्दुल्लाह से रिवायत की कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माह क़ुनूत पढ़ी, उससे पहले और बाद नहीं पढ़ी। तखरीज तबरानी मुजिम कबीर 1083। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1431। तर्जुमा 1431। अलक़मा ने हज़रत इब्न मसूद से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माह तक अस्सिया वाउ ज़कून के मुताल्लिक़ बद्दुआ के लिए क़ुनूत पढ़ी। इमाम तहावी राह फरमाते हैं कि ये हज़रत इब्न मसूद हैं जो ये बतला रहे हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुनूत तो किफ़ार के ख़िलाफ़ बद्दुआ के लिए था और आपने उसको छोड़ दिया तो क़ुनूत मनसूख़ हो गई। चुनांचे आप जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ुनूत के रवात में हज़रत इब्न उमर भी हैं। वो बतला रहे हैं कि अल्लाह ताला ने लैसलकमन अलमर शक को उतार कर क़ुनूत को मनसूख़ कर दी। बस हज़रत इब्न उमर के हम भी मनसूख़ हो चुकी। बस उसी बिना पर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद क़ुनूत ना पढ़ते थे, बल्कि पढ़ने वालों पर एतराज़ करते थे। तखरीज तबरानी फ़ी अल-मुजम अल-कबीर 1084। क़ुनूत बिलाशुबा पढ़ी गई, मगर जब उनको गालिब मालूम हो गया ये कि हुक्म मनसूख़ हो गया तो इन्होंने क़ुनूत तर्क कर दी। चुनचे इब्न मसूद फ़जर की नमाज में क़ुनूत ना पढ़ते थे। इमाम तहावी राह कहते हैं इब्न मसूद बतला रहे हैं कि आपका क़ुनूत पढ़ना एक हादसाती मामले की वजह से हुआ, फिर आपने छोड़ दिया तो क़ुनूत का पढ़ना मनसूख़ हो गया। इसके बाद जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुनूत ना पढ़ते थे। जवाब रिवायत इब्न उमर। हज़रत इब्न उमर ने ज़िक्र किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने यह हुक्म मनसूख़ कर दी, जबकि अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत उतारी, लैसलकमन अलमर शय्यु यतूब अलैहिम याज़बम फ़ानाम ज़ालमून। और इमरान। गोया नमाज फ़जर में रुकू के बाद जो क़ुनूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुसूसी हवादिस की वजह से पढ़ते थे वो भी इस आयत से मनसूख़ हो गई। यही वजह है कि इब्न उमर फ़जर में क़ुनूत पढ़ने वालों पर नकीर फरमाते कि खुलफ़ा राशिदीन और अजला सहाबा किराम ने तो यह क़ुनूत नहीं पढ़ी, जैसा कि इन रिवायत व आसार से मालूम होता है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1432।
तर्जुमा 1432 क़तादा ने अब्बू मजल से नकल किया कि मैंने इब्न उम्र के पीछे फजर की नमाज अदा की, इन्होंने क़नूत ना पढ़ी तो मैंने कहा कि अब बुढ़ापे की वजह से आपने क़नूत नहीं पढ़ी। तो फरमाने लगे मुझे तो अपने साथियों में से किसी के मुताल्लिक़ याद नहीं कि वो क़नूत पढ़ता हो। तख़रीज मजमा अल-ज़वाइद 2-382 तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात हदीस नंबर 1433 तर्जुमा 1433 अबुल शिशा कहते हैं मैंने हज़रत इब्न उम्र से क़नूत से मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया ना मैंने इसे देखा और ना इसका मुशाहिदा किया। ये वहब व मोमिल की रिवायत में भी उसी तरह है, ना मैंने अकाबर सहाबा में से किसी को ऐसा करते पाया है। तख़रीज इब्न अबी शैबा फ़ी अल-सात 2-309 तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात हदीस नंबर 1434 तर्जुमा 1434 अशत ने अपने वालिद से नकल किया कि इब्न उम्र से क़नूत के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया तो फरमाया क़नूत किया है। इसने कहा जब इमाम दूसरी रकत की क़रात से फ़राग़त पाले तो खड़े होकर दुआ करे। इब्न उम्र फरमाने लगे मैंने तो नहीं देखा कि कोई उसे करता हो और मेरे ख़याल में तो अहल इराक़ इसको करते हैं। तख़रीज इब्न अबी शैबा 2-102 तहावी किताब नमाज का बयान बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात हदीस नंबर 1435 तर्जुमा 1435 नईम बिन सलमा कहते हैं इब्न उम्र से क़नूत के मुताल्लिक़ सवाल हुआ तो इन्होंने उसी तरह की बात फरमाई जो पहली रिवायत में गुज़री, सिर्फ फ़र्क ये था मारा आयत वला अलमत, ना मैंने ये देखा और ना मैं उसे जानता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र की रिवायत की वजाहत इस सिलसिला में इस तरह है कि इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा कि जब आप दूसरी रकत के रुकू से उठते तो क़नूत पढ़ते, यहाँ तक कि लैसलक मन अलमर अल-कुरान आयत नाज़ल हुई। उस वक्त आपने इस क़नूत को तर्क कर दी। चुनंचे अब्बू मजल्स ने उनसे दरियाफ़्त किया आप बुढ़ापे की वजह से क़नूत नहीं पढ़ते? आपने फरमाया नहीं, बल्कि मुझे तो अपने किसी दोस्त के मुताल्लिक़ भी ये बात याद नहीं कि इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़ने के बाद उसको इख्तियार किया हो। अब्बू शुसा ने जब उनसे क़नूत के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया और ख़ुद इब्न उम्र उनके सवाल पर फरमाया वो क़नूत किया है, तो इन्होंने जवाब बतलाया कि इमाम जब दूसरी रकत की क़रात से फ़ारिग़ हो जाए तो वो दुआ मान गए। वो फरमाने लगे मैंने तो किसी को ये अमल करते नहीं देखा, इसलिए कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़नूत तो रुकू के बाद दुआ की सूरत में थी, मगर रुकू से पहले इन्होंने ना तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था और ना किसी और को। इस वजह से इन्होंने तअज्जुब करते हुए इनकार फरमाया। हमने उनकी जो रिवायत ज़िक्र की है इससे रुकू के बाद वाली क़नूत का नस्ख़ साबित हो गया और रुकू माक़बल क़नूत की इन्होंने ख़ुद नफ़ी कर दी और ये वाज़ेह कर दी कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद खुलफ़ा का ये तर्ज़ अमल ना था। क़नूत के मुंजमिला रवात में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी बकर भी हैं। इन्होंने अपनी इस रिवायत में जो हमने ज़िक्र की ये वाज़ेह कर दी कि आपकी क़नूत तो किफ़ार के ख़िलाफ़ बद्दुआ थी और अल्लाह ताला ने लैसलक मन अलमर अल-कुरान के ज़रिए इसको मनसूख़ कर दी। इस रिवायत से भी नमाज फ़जर में क़नूत के तर्क का वजूद साबित हुआ। क़नूत के रवात में हज़रत ख़फ़ाफ़ बिन एमा का नाम भी आता है। उनकी रिवायत में यह है कि आपने जब रुकू से सर उठाया तो फरमाया कि अल्लाह कबीला असलम वालों को सलामत रखे और गफ़्फ़ार की बख्शिश फरमाए, और असबा कबीला के लोगों ने अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी की, ए अल्लाह बनो लहियन और उनके साथ जो मज़कूर हुए उन पर लानत कर। इस रिवायत के मुताबिक जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ अफ़राद व क़बाइल पर लानत की और इब्न उम्र और अब्दुल्लाह बिन अबी बकर ने अपनी रिवायत में बतलाया कि आयत लैसलक उतरने पर इस लानत करने को तर्क कर दी था। बस उन दोनों रिवायत में ख़फ़ाफ़ बिन एमा की रिवायत की तरह नस्ख़ है। ये दोनों रिवायत इस रिवायत से आला हैं, अगर हज़रत ख़फ़ाफ़ की रिवायत क़नूत के छोड़ने को लाज़िम कर रही है और क़नूत को रिवायत करने वालों में हज़रत बरा बिन आज़िब भी हैं। उनकी रिवायत का हासिल ये है कि आप नमाज फ़जर व मग़रिब में क़नूत पढ़ते थे, मगर इस क़नूत की हक़ीक़त रिवायत में मज़कूर नहीं। तो मुमकिन है कि ये वही क़नूत हो जिसको इब्न उम्र और अब्दुल्लाह इब्न अबी बकर ने अपनी रिवायत में ज़िक्र किया और उनसे ये मनक़ूल हुई, फिर मनसूख़ हो गई और इसका नस्ख़ भी इस आयत से हुआ और इसमें फ़जर व मग़रिब का इकट्ठा ज़िक्र किया कि उनमें क़नूत पढ़ी जाती थी। मग़रिब के बारे में तो हमारे मुखालिफिन को भी इत्तिफ़ाक़ है कि वो मनसूख़ हो चुकी। तो हम कहते हैं फ़जर के मुताल्लिक़ भी यही हुक्म है, किसी नस्फ़ के बाद पढ़ना जायज़ नहीं। क़नूत के रवात में हज़रत अनस बिन मालिक नाम भी आता है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज रुकू के बाद वफ़ात तक क़नूत पढ़ते रहे। इस रिवायत में ये फ़जर में क़नूत का अदम नस्फ़ साबित हो रहा है।
اور اس روایت کے رواتس کو مختلف انداز سے بیان کیا، چنانچہ ہم عرض کرتے ہیں، ایک ابن سیرین کی روایت میں ہے کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں قنوت پڑھی، تو انہوں نے کہا جی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کیا رکوع سے پہلے یا بعد، تو انہوں نے فرمایا ذرا بعد میں۔ 2 اسحاق کی روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک صبح کی نماز میں رلوا و زکوون کے لیے قنوت پڑھی۔ 3 قتادہ کی روایت بھی اسی طرح ہے۔ 4 حمید کی روایت میں ہے کہ 20 دن قنوت پڑھنے کا تذکرہ ہے۔ یہ تمام حضرات حضرت انس سے اس روایت کے خلاف ذکر کر رہے ہیں جو حسن نے ان سے نقل کی ہے۔ عاصم تو رکوع کے بعد قنوت کا بالکل انکار کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے صرف 1 ماہ قنوت پڑھی اور وہ بھی رکوع سے پہلے تھی۔ چنانچہ یہ روایت بھی امرو کی روایت کے برعکس ہے۔ پس حضرت انس کی روایت سے کسی کو استدلال کا حق نہیں، کیونکہ دوسرا فریق انہی کی دوسری سند والی روایت کو پیش کر دے گا۔ باقی روایت کا یہ جملہ لکن القنوت قبل الرکوع، انہوں نے اسے مرفوع نقل نہیں کیا، ممکن ہے کہ یہ ان کی رائے ہو یا بعد والوں سے لیا ہو، اس لیے کہ دیگر صحابہ کرام کی رائے اس کے خلاف ہے۔ پس ان کا قول ان کے بالمقابل دوسرے لوگوں سے واضح دلیل کے بغیر اولیت اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کر لے، حضرت ربیع بن انس کہتے ہیں میں انس کے پاس بیٹھا تھا، ان سے پوچھا کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ قنوت پڑھی ہے، تو انس کہنے لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک قنوت پڑھی ہے۔ ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ یہ حسن کی روایت والی قنوت ہے، اگر بات اسی طرح ہو تو یہ مذکورہ بالا روایت سے متضاد ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ رکوع سے پہلے والی قنوت ہو جو عاصم کی روایت میں ہے۔ حالانکہ حضرت انس کی رکوع سے پہلے قنوت میں ایک روایت بھی ان سے ثابت نہیں، بلکہ رکوع کے بعد قنوت کا نسخ ان سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی قنوت کے روات سے ہیں اور قنوت فجر کے راوی ہیں، جو کہ ایک قوم کے خلاف بد دعا تھی، اور اسی روایت میں موجود ہے کہ آیت لیسلک من المر القرآن کے نزول کے بعد آپ نے اسے ترک کر دی۔ اگر کوئی یہ اعتراض کر لے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اس طرح ہو، جبکہ خود حضرت ابو ہریرہ صبح کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے، جیسا کہ یونس کی یہ روایت ہے۔ تخریج ابن ابی شیبہ مسئلہ 6977۔ حاصل روایات، ان روایات سے ابن عمر کا ان لوگوں کے بارے میں انکار ظاہر ہوتا ہے جو قنوت فجر کے قائل تھے۔ ابن عمر نے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ دوسری رکعت سے سر اٹھاتے تو قنوت پڑھتے تھے، اور یہ اس وقت تک پڑھتے رہے یہاں تک کہ یہ آیت لیسلک من الامر آل عمران نازل ہوئی، تو آپ نے یہ ترک فرما دیا کیونکہ سبق قنوت ختم ہو گیا۔ غور فرمائیں کہ آپ سے ابو مجلس نے سوال کیا کہ کیا آپ بڑھاپے کی وجہ سے قنوت ترک کرتے ہیں، تو فرمایا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز میں نے ترک کے بعد نہیں دیکھی۔ پس ابن عمر کی روایت کو قنوت کے ثبوت میں اس انکار کے ہوتے ہوئے پیش کرنا درست نہیں۔ پھر مزید توجہ فرمائیں کہ ابو الشعثاء نے قنوت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ابو مجلس سے دریافت کیا قنوت کیا ہے۔ ابو مجلس سے کہا کہ دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے نماز صبح میں دعا کرتے ہیں، اس کو قنوت کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے تو کسی کو کرتے نہیں دیکھا۔ اس کہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے جو کچھ دیکھا تھا وہ رکوع کے بعد تھا، اور وہ بھی 1 ماہ کے محدود وقت کے لیے تھا، باقی رکوع سے پہلے انہوں نے نہ دیکھا تھا، اس لیے انکار فرمایا۔ اب اس انکار سے خود یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے نسخ سے پہلے کا تو اقرار کیا، نسخ کے بعد رکوع کے بعد والا قنوت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین سے انہوں نے نہ دیکھا، اور رکوع سے پہلے تو انہوں نے بالکل نہ دیکھا نہ جانا۔ پس ابن عمر کی روایت سے قنوت پر استدلال بیجا ضد ہوگی۔ جواب روایت عبداللہ الرحمن بن ابی بکر، ان کی روایت میں جس قنوت کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت مل رہا ہے وہ ان قبائل عرب سے متعلق تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے لیسلک الآیہ اتاری تو اسے بھی منسوخ کر دی، اور آپ نے بددعا کو موقوف فرما دیا۔ ان کی روایت سے استدلال بھی درست نہیں ہے۔ جواب روایت حضرت خفاف بن ایما، اس روایت میں مذکور ہے کہ جب آپ رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو بعض قبائل کے نام لے کر دعا اور بعض کے نام لے کر بددعا فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی روایت کا مصداق روایت ابن عمر عبداللہ الرحمن بن ابی بکر کا مصداق ایک ہے، تو جب روایت ابن مسعود اور ابن عمر آیت کریمہ لیسلک الآیہ سے منسوخ ہے تو خفاف بن ایما کی روایت بدرجہ اولی منسوخ ہے، پس اس سے ثبوت قنوت پر استدلال درست نہیں۔ روایت برا بن عازب کا جواب، ان کی روایت میں مطلق قنوت کا ذکر ہے، ممکن ہے اس سے قنوت فجر مراد لیا جائے تو آیت سے جس طرح دوسری روایت منسوخ میں یہ بھی منسوخ، نیز اس روایت میں قنوت مغرب کا بھی تذکرہ ہے جو کہ سب کے ہم منسوخ ہے، تو جب ایک چیز منسوخ ہوا تو دوسرا بدرجہ اولی منسوخ ہوگا، پس اس سے استدلال تام نہ ہوا، اس سے قنوت کا وجوب ثابت ہوا نہ کہ وجوب ترک وجوب۔ حضرت انس بن مالک کی روایت کا جواب، حضرت انس سے روایت کرنے والے 6 شاگرد ہیں۔ نمبر: عمرو بن عبید ان حسن، اس میں وفات تک نماز فجر میں قنوت کا تذکرہ ہے۔
नंबर इब्न सरीन की रिवायत में रुकू के बाद मुख्तसर क़नूत का सबूत है। नंबर इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह की रिवायत में एक माह के लिए रल ज़कून के लिए बद्दुआ के मौका पर क़नूत का तज़किरा है। नंबर डॉलर क़तादा की रिवायत में भी इन्हीं क़बाइल के लिए उसका पढ़ना साबित है। नंबर फ़ीसद हमीद बिन अबी हमीद की रिवायत में 20 रोज़ के लिए क़नूत का तज़किरा है। गोया इन तमाम ने इमरू बिन उबैद की रिवायत के ख़िलाफ़ नक़ल किया है और क़नूत को वफ़ात तक नहीं बल्कि चंद रोज़ के लिए तस्लीम किया है। नंबर और आसिम बिन कलीब की रिवायत में रुकू के बाद वाली क़नूत का सिरे से इनकार है और सिर्फ़ एक माह तक पढ़ना साबित है। अलबत्ता आम हालात में रुकू से पहले क़नूत का पढ़ना इन्होंने सब के ख़िलाफ़ नक़ल किया है। हासिल ये हवा कि हज़रत अनस की रिवायत से मुवाफ़िक़ व मुखालिफ हर दो इस्तिदलाल कर सकते हैं, बस ये बुनियादी इस्तिदलाल के मुनासिब ना ठहरी। अब रही रुकू से पहले क़नूत वाली बात, तो ये मुमकिन है उनकी इज्तिहादी राय हो और उनकी इज्तिहादी राय दीगर जमहूर सहाबा के बिलमुक़ाबिल तस्लीम नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके हक़ में कोई शरई दलील नहीं। फ़ानकाल कायल से इश्काल ज़िक्र किया कि जब हज़रत अनस की रिवायत में इसका ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक पढ़ना साबित है तो उसको महदूद से मानना किस तरह दुरुस्त हुआ। रिवायत रबी बिन अनस में जिस क़नूत का तज़किरा आखिरी लम्हात तक बतलाया गया, इसमें दो इहतिमाल हैं। नंबर ये वही क़नूत है जिसका तज़किरा रिवायत इमरूअन अल हसन में आ चुका, तो ये रिवायत दीगर सिक़ात की रिवायत के ख़िलाफ़ है। नंबर दूसरा इहतिमाल ये है कि इससे क़नूत क़ब्ल अल-रकू मुराद हो, जो कि आसिम बिन कलीब की रिवायत में वारिद है। हालांकि हज़रत अनस से क़नूत क़ब्ल अल-रकू की कोई रिवायत साबित नहीं। इसका नस्ख़ तो सब मानते हैं और बादुर रकू का नस्ख़ खुद रिवायत अनस में साबित है, पस इस रिवायत से इस्तिदलाल मजबूत बुनियाद नहीं रखता। हज़रत अबू हरीरा की रिवायत का जवाब। इस रिवायत में भी जिस क़नूत का तज़किरा है वो बाज़ क़बाइल के लिए दुआ और दूसरों के लिए बद्दुआ के ज़िक्र वाली है और इसका नस्फ़ लैसलक मन अलमर शे और इमरान वाली आयत से हो चुका है, पस इस्तिदलाल में पेश नहीं की जा सकती। फ़ानकाल कायल से इश्काल ज़िक्र किया। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है, जिसको अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ और अरज ने हज़रत अबू हरीरा से नक़ल किया है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए, मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1436। तर्जुमा 1436 जाफ़र बिन रबिया ने अरज से इन्होंने हज़रत अबू हरीरा से नक़ल किया कि हज़रत अबू हरीरा नमाज सुबह में क़नूत पढ़ा करते थे। इस रिवायत से ये बात साबित होती है कि हज़रत अबू हरीरा के हम बद्दुआ तो मनसूख हुई, मगर असल क़नूत उसी तरह बाकी है। इमाम तहावी फरमाते हैं, इस रिवायत से ये दिलालत मिल गई कि मनसूख बद्दुआ हुई, क़नूत मनसूख नहीं हुई। तो इसके जवाब में कहा जाएगा कि यूनुस ने ज़हरी से इस बाब के शुरू में जो तवील रिवायत नक़ल की, इसमें यह है कि हमें ये बात पहुंची है कि आप आयत लैसलक मन अलमर के नज़ूल के बाद उसको छोड़ दिया था, तो उसके मुताबिक आयत से नस्ख़ वाला कलाम ज़हरी का है, अबू हरीरा का कलाम ना बना। और इसमें यह भी इहतिमाल है कि हज़रत अबू हरीरा को नज़ूल आयत का इल्म न हुआ हो और वो आपकी वफ़ात तक आपके गुज़श्ता फ़ेल और क़नूत पर अमल करते रहे हों, क्योंकि इनके हम इसके ख़िलाफ़ दलील नहीं मिली। जबकि इब्न उम्र और अब्दाल रहमान बिन अबी बकर को ये मालूम था कि ये आयत लैसलक जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल की नासख़ है। उसी वजह से वो इस पर अमल पेरा रहे और इसके ज़रिया जिस अमल को मनसूख़ किया गया था उसे छोड़ दिया। दूसरी दलील ये है कि हज़रत ख़फ़ाफ़ की रिवायत में है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से सर उठाने के बाद फ़रमाया, अल्लाह ताला गफ़्फ़ार कबीला की मग़फ़िरत करे। रिवायत के आखिर तक फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर कहकर सजदा में चले गए। इससे ये बात साबित होती है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़ूल आयत के बाद इन कलमात को नहीं छोड़ा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में मुक़ीद व पाबंद लोगों के लिए दुआ का सिलसिला जारी रहा। जब वो रहा होकर आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को तर्क कर दी। बाकी इससे क़ब्ल यही बिन कसीर की मनक़ूला रिवायत जो हज़रत अबू हरीरा से आई है, उसमें भी क़नूत का तज़किरा मौजूद है। इसमें यह है कि एक सुबह जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों के लिए दुआ मांगी। मैंने अर्ज़ किया तो आपने फ़रमाया, किया तुम नहीं देखते कि वो मेरे पास आ चुके हैं। इस रिवायत में यह भी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह सुबह की नमाज में क़नूत पढ़ते थे, उसी तरह इशा की नमाज में भी पढ़ते थे। और इस पर तो सबका इत्तिफ़ाक़ है कि इशा की नमाज में यह क़नूत मुकम्मल तौर पर मनसूख़ है। किसी और क़नूत को भी इसकी जगह इख्तियार नहीं किया। बस फ़जर के क़नूत भी उसी हुक्म में है। जब हमने क़नूत के सिलसिला इन रिवायत की हकीकत को खोल दिया तो अब हम फ़जर में क़नूत के वाजिब होने का कोई दलील नहीं पाते। उसी वजह से हम इस नमाज में इसके पढ़ने का हुक्म नहीं देते बल्कि छोड़ने का कहते हैं। इसके साथ साथ ये बात अपने मकाम पर है कि बाज़ सहाबा किराम इसका बिल्कुल इनकार करते हैं, जैसा ये रिवायत है।
जवाब, इस रिवायत में तरक़नुत बूजा नज़ुल आयत ये अबू हरीरा का कलाम नहीं बल्कि ज़हरी का मदरिज जुमला है। ज़हरी ने दीगर सहाबा से सुनकर इसको दरमियान में नक़ल कर दी, इसलिए मुमकिन है कि अबू हरीरा को इसका इल्म न हुआ हो और ज़माना नबुव्वत के बाद इन्होंने अपनी मालूमात के मुताबिक क़नुत फ़जर का सिलसिला बाक़ी रखा हो और अब्दाल रहमान बिन अबी बकर और इब्न उमर को मालूम होने की वजह से इन्होंने क़नुत को तर्क कर दी, पस उनके अमल से इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। जवाब नंबर हज तखरी से दिया गया है कि खफ़ाफ़ इब्न एमा की रिवायत में मौजूद है कि जब आपने रुकू से सर उठाया तो फरमाया गफ़्फ़ार गफ़्फ़र अल्लाह इला आखिरुल हदीस, फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदा किया। इससे ये बात साबित हुई कि वो जो कुछ कहते हैं वो वही है जिसको नज़ुल आयत से छोड़ दिया गया और वो मक्का के असारी के हक़ में दुआ थी जिसको उनकी आमद पर तर्क कर दी। उसके मुताल्लिक़ अब्बू सलमा नबी हरीरा की रिवायत में आया है कि क़नुत पढ़ ली, फिर एक सुबह को आपने क़नुत ना पढ़ ली। मी ने इसका तज़किरा किया तो फरमाया किया तुमने नहीं देखा कि वो आ गए हैं। और इस रिवायत में ये बात भी मौजूद है कि आपने इशा की नमाज में क़नुत पढ़ ली जैसा कि सुबह में पढ़ते थे। इस पर तो सबका इत्तिफ़ाक़ है कि इशा वाली क़नुत तो मनसूख हो चुकी, तो फिर फ़जर वाली को भी मनसूख समझना चाहिए। ख़ुलासा अल-अजूबा, क़नुत के मुताल्लिक़ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आसार मरूया की वाज़ेह तौजीहात ज़िक्र कर दी गईं जिनसे साबित हो गया कि क़नुत के सलूत फ़जर में वजूब की कोई दलील पूरे तौर पर साबित नहीं। पस हम फ़जर में क़नुत के तर्क का हुक्म देंगे, वजूब का कौल ना करेंगे, इसलिए कि बाज़ सहाबा किराम ने क़नुत का असला इनकार किया है जैसा कि ये रिवायत अबू मालिक अशजई है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब क़नुत कहाँ पढ़ ली जाए, मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1437। तर्जुमा 1437। अब्बू मालिक साद बिन तारिक कहते हैं मैंने अपने वालिद से अर्ज़ की, अब्बा जी आपने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर, इमरू, उस्मान, अली के पीछे नमाज अदा की होगी। यहाँ कूफा में आपको हज़रत अली के पीछे नमाज पढ़ते 5 साल गुजरे किया। वो फ़जर की नमाज में क़नुत पढ़ते थे तो वो फरमाने लगे, ए बेटे, यह नौ ईजाद चीज़ यानी मनसूख को दोबारा किया जा रहा है। इमाम तहावी राह कहते हैं इस मानी में इसको महदस नहीं कहा जा सकता कि उसका पहले वजूद ना था और अब ईजाद कर ली गई, बल्कि यह मानी यह है कि पहले थी फिर मनसूख हो गई। अब मनसूख पर अमल हदासा की तरह है और हमने रिवायत का नस्ख खूब अच्छे तरीक़े से वाज़ेह कर दी है। इमाम तहावी राह फरमाते हैं कि इसको इस मानी नौ ईजाद शुदा नहीं कहते कि इसकी असल नहीं, बल्कि इसकी असल थी जैसा कि रिवायत साबिक़ा में मज़कूर हुआ। इनमें क़नुत का जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनसूख होने के बाद पढ़ना साबित ना हुआ। तो अब हम सहाबा किराम के अक़वाल की तरफ रुजू करते हैं। मुलाहज़ा हो, अमल उजला सहाबा किराम फलमा लम यसबत से उसी को बयान किया गया है। हज़रत उमर, अली, इब्न अब्बास हालत जंग में फ़जर में क़नुत के कायल हैं और हज़रत इब्न मसूद, अबुल दरदा, इब्न उमर, इब्न ज़ेबर सुलावाउ जंग किसी सूरत में भी क़नुत फ़जर के कायल नहीं हैं। रिवायत मुलाहज़ा हूँ तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब क़नुत कहाँ पढ़ ली जाए, मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1438। तर्जुमा 1438। उबैद बिन उमर कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर के साथ फ़जर की नमाज अदा की तो आपने रुकू के बाद इस तरह कहा, अल्लाह मना नस्तईनक व नस्तफ़रकता मुल्हक़ अल्लाह, हम आपसे मदद मांगते हैं और आपसे बख्शिश के तालिब हैं और आपकी तमाम अच्छी तारीफ़ करते हैं और आपके शक्र गुज़ार हैं और आपकी नाशुक्री नहीं करते और हम अलग होते और आपके नाफरमानों को तर्क करते हैं। अल्लाह, हम आप ही की इबादत करते और आपके लिए नमाज पढ़ते हैं, आपकी बारगाह में सजदा रेज़ होते और आपकी तरफ दौड़ते और झपटते हैं और आपकी रहमत के उम्मीदवार और आपके अज़ाब से डरते हैं। बिलाशुबा आपका अज़ाब किफ़ार को पहुँचने वाला है। तखरीज इब्न अबी शैबा 106। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब क़नुत कहाँ पढ़ ली जाए, मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1439। तर्जुमा 1439। सईद बिन अब्दाल रहमान बिन अबज़ी अल-जज़ाई अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि इन्होंने उम्र के पीछे नमाज पढ़ ली। इन्होंने अपनी रिवायत साबिक़ा रिवायत की तरह नक़ल की, सिर्फ़ ये अल्फाज मुख्तलिफ थे, नसना अलीक वला नकफ़रक वाओ नक्शी अज़ाबक अलजिद। तखरीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 314। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब क़नुत कहाँ पढ़ ली जाए, मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1440। तर्जुमा 1440। सईद बिन अब्दाल रहमान बिन अबज़ी ने अपने वालिद से नक़ल किया कि हज़रत उमर फ़जर की नमाज में रुकू से पहले 2 सूरतों के साथ क़नुत पढ़ ली। इससे मुराद दुआ अल्लाह मना नस्तईनक है, ये मनसूख शुदा 2 सूरतें ही कज़ा क़ाल अल-मफ़सरून। तखरीज बहीक़ी 299। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब क़नुत कहाँ पढ़ ली जाए, मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1441। तर्जुमा 1441। मक़सम ने इब्न अब्बास से नक़ल किया कि उम्र नमाज सुबह में 2 सूरतों यानी अल्लाह मना नस्तईनक और अल्लाह मयक नब्द से क़नुत करते थे। तखरीज अब्दुर्रज़ाक़ 3112। तहावी,
किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1442। तर्जुमा 1442। अब्बू राफ़ा कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर के पीछे फ़जर की नमाज अदा की। आपने फ़जर की नमाज में सूरत अहज़ाब पढ़ी। मैंने आपके क़ुनूत को सुना जबकि मैं आखिरी सफ़ में था। यहीं तो क़ुनूत से क़रात मुराद है। तख़रीज मुरफ़ा अलसन नंबर 1253 तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1443। तर्जुमा 1443। अब्बू बकरा ने मोमिल से इन्होंने सुफियान से नक़ल किया। तख़रीज बहीक़ी 288। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1444। तर्जुमा 1444। तारिक बिन शहाब कहते हैं मैंने हज़रत उमर के पीछे सुबह की नमाज अदा की। जब वो दूसरी रकत की क़रात से फ़ारिग होते तो तकबीर कही, फिर क़ुनूत पढ़ी, फिर तकबीर कहकर रुकू किया। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1445। तर्जुमा 1445। वहब ने शोबा से इन्होंने मुखारिज से, फिर मुखारिज से अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तख़रीज अब्दुर्रज़ाक़ 3109। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1446। तर्जुमा 1446। मुहम्मद बिन सरीन कहते हैं कि सईद बिन अलनसीब के सामने इब्न उमर का क़ुनूत के सिलसिला में ज़िक्र किया गया तो कहने लगे अच्छी तरह सुनो, इन्होंने अपने वालिद के साथ क़ुनूत पढ़ी है मगर वो भूल गए। इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि हज़रत उमर से ये मज़कूरा रिवायत भी आई है मगर इसके ख़िलाफ़ रिवायत भी मरूए है। ख़ुलासा अक़वाल। इन साबिक़ा तमाम आसार से हज़रत उमर का फ़जर में क़ुनूत पढ़ना साबित हो रहा है और वो क़ुनूत अल्लाह मना निस्तईनक है। अमल उमर का दूसरा अंदाज़ इस तरह मरूए है। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1447। तर्जुमा 1447। इब्राहीम ने असूद से इन्होंने हज़रत उमर के मुताल्लिक़ नक़ल किया कि वो नमाज फ़जर में क़ुनूत ना पढ़ते थे। तख़रीज अब्दुर्रज़ाक़ 3106। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1448। तर्जुमा 1448। असूद और इमरू बिन मैमून दोनों ने बयान किया कि हमने उमर के पीछे नमाज फ़जर अदलिफ़ की, इन्होंने क़ुनूत ना पढ़ी। तख़रीज बहीक़ी 2290। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1449। तर्जुमा 1449। अलक़मा असूद वाओ मुसर्रुक़ सब ने बयान किया कि हम उमर के पीछे नमाज फ़जर अदा करते थे, आप इसमें क़ुनूत ना पढ़ते थे। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1450। तर्जुमा 1450। इब्न शहाब ने अपनी सनद से नक़ल किया कि हम उमर के पीछे नमाज पढ़ते, हमें इनका रुकू सजदा बिल्कुल याद है, हमें इसके अलावा ज़रा सा क़याम यानी क़ुनूत के लिए याद नहीं। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1451। तर्जुमा 1451। असूद और इमरू बिन मैमून दोनों ने नक़ल किया कि हमने उमर के पीछे नमाज अदा की, आपने फ़जर में क़ुनूत ना पढ़ी। तख़रीज इब्न अबी शैबा 2101। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1452। तर्जुमा 1452। इब्राहीम ने इमरू बिन मैमून से उसी तरह का मज़मून बयान किया है। इमाम तहावी रा फरमाते हैं ये रिवायत इन रिवायत के मुखालिफ हैं जो इन्हीं हज़रात से शुरू बाब में आए हैं। बस इसमें यह एहतिमाल है कि आपने दोनों काम एक अलग अलग वक्त में किए हैं, चुनूंचे इस सिलसिला में देखा तो ये रिवायत सामने आई। तख़रीज तहज़ीब अल-आसार तबरी। ख़ुलासा अक़वाल बाला। उमर फ़जर में क़ुनूत ना पढ़ते थे, ये पहले अमल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इमाम तहावी रा फरमाते हैं इसमें दोनों एहतिमाल हैं कि कभी क़ुनूत को इख्तियार किया और कभी तर्क कर दी, जैसा इस असर से ज़ाहिर होता है। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1453। तर्जुमा 1453। ज़ैद बिन वहब ने कहा उमर ने बसा औक़ात क़ुनूत की है। बस हज़रत ज़ैद ने यह बतलाया कि हज़रत उमर कभी क़ुनूत पढ़ते और कभी ना पढ़ते। बस अब देखना चाहिए कि आपकी क़ुनूत किस सबब से थी, तो ये रिवायत मिल गई। तख़रीज इब्न अबी शैबा 3104। हासिल असर कि बाज़ औक़ात क़ुनूत की और बाज़ औक़ात इसको तर्क किया।
नोट, काबिल तवज्जो बात यह है कि जो क़नूत आपने की है उसकी क्या हकीकत है। मुंदरजा रिवायत इस बात को ज़ाहिर करती है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1454। तर्जुमा 1454। इब्राहीम ने असूद से नकल किया कि जनाब उमर जब किफ़ार से जंग में मसरूफ़ होते तो क़नूत पढ़ते और जब मुहारिबा के अय्याम ना होते तो क़नूत ना पढ़ते थे। तो हज़रत असूद ने जनाब फ़ारूक के क़नूत का सबब बतलाया कि मुहारिबा और जंग की हालत में आप दुश्मन के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला से मदद चाहते और इस्तिआनत तलब करते, जिस तरह जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था और आप ये करते रहे यहाँ तक कि लैसलक मन अलमरश आयत नाज़ल हुई। चुनंचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी बकर फरमाते हैं कि इसके बाद जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई। बस हज़रत अब्दुल्लाह और इब्न उमर के नज़दीक आयत लैसलक ने नमाज में किसी के लिए भी बद्दुआ को मनसूख कर दी, जबकि हज़रत उमर के अमल से साबित होता है कि उनके नज़दीक ये आयत लड़ाई से कब्ल मांगी जाने वाली दुआ को मनसूख नहीं करती। अलबत्ता जंग के अलावा दुश्मन के लिए बद्दुआ मनसूख हो गई, मगर इस बात से उन हज़रात के कौल का अबताल ज़रूर हो गया कि नमाज फ़जर में क़नूत पढ़ने का कौल करते हैं। हज़रत उमर के कौल की तशरीह उसी तरह है, मगर हज़रत अली से इस सिलसिला में इस तरह रिवायत आई है। तखरीज मसनद अबू हनीफा 183। उमरी क़नूत की हकीकत। इस रिवायत असूद ने इस बात की निशानदही कर दी कि उम्र क़नूत उस वक्त करते जब दुश्मन से लड़ाई का मौका होता, दुश्मनान दीन के लिए बद्दुआ फरमाते और अल्लाह ताला से मुसलमानों के लिए इस्तिआनत व नुसरत तलब करते, जैसा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जबकि आपके असहाब में से 70 क़रा को मज़लूमाना तौर पर शहीद कर दी गया और ये दुआ इस आयत के नज़ूल तक मांगते रहे। लैसलक मन अलमर शेउ यतूब अलैहिम याज़बाम फ़ानाम ज़ालमून और इमरान। अब्दुल्लाह बिन अबी बकर कहते हैं कि इसके बाद जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के हक़ में बद्दुआ नहीं फरमाई। गोया ये आयत अब्दुल्लाह बिन अबी बकर और इब्न उमर और बाज़ दीगर हज़रात के यहाँ क़नूत वाले हुक्म की नासख़ थी, मगर उमर के यहाँ क़ताल से पहले जितना हुक्म था इसकी नासख़ नहीं थी। इनके यहाँ दुश्मन से लड़ाई न होने की हालत में बद्दुआ मनसूख हुई थी। हासिल कलाम ये है कि हज़रत उमर के यहाँ क़नूत अय्याम मुहारिबा के लिए अब भी बाकी है, अलबत्ता हमेशा नमाज फ़जर में क़नूत दुरुस्त नहीं। बस फ़रीक़ आल के हम हमेशा नमाज फ़जर में क़नूत का कौल दुरुस्त ना रहा। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1455। तर्जुमा 1455। अब्बू अब्दुल्लाह ने अली से नकल किया कि वो नमाज सुबह में रुकू से पहले क़नूत करते थे। तखरीज इब्न अबी शैबा 105। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1456। तर्जुमा 1456। अब्दुस्समद बिन अब्दुलवारिस और अब्बू दाऊद ने शोबा से रिवायत नकल की है। तखरीज इला अलती अज़ाहल बद्रुलैनी। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1457। तर्जुमा 1457। अब्दुल्लाह बिन मक़ल ने हदीस सुफियान में नकल किया कि हज़रत अली और अब्बू मूसा फ़जर की नमाज में क़नूत पढ़ते थे, और शोबा की रिवायत में है कि हमारे साथ अली और अब्बू मूसा अशअरी ने क़नूत पढ़ी। तखरीज इब्न अबी शैबा 104। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1458। तर्जुमा 1458। उबैद बिन हसीन कहते हैं कि मैंने इब्न मक़ल को कहते सुना कि मैंने अली के पीछे सुबह की नमाज अदा की, पस इन्होंने इसमें क़नूत पढ़ दी। काबिल तवज्जो बात यह है कि अली आया हमेशा नमाज फ़जर में क़नूत पढ़ते या हज़रत उमर की तरह दुश्मन से मुकाबला के वक्त पढ़ा करते थे, चुनचे मुंदरजा ज़ैल आसार से इसकी निशानदही होती है। इमाम तहावी फरमाते हैं मुमकिन है कि हज़रत अली हमेशा नमाज फ़जर में क़नूत को जायज़ करार देते हूँ, और ये भी मुमकिन है कि ये आपने एक ख़ास वक्त में किया और इसकी वजह वही हो जिसकी बिना पर हज़रत उमर पढ़ा करते थे। चुनंचे इस सिलसिले में गौर करने पर यह रिवायत सामने आई। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1459। तर्जुमा 1459। मगीरा ने इब्राहीम से नकल किया कि अब्दुल्लाह फ़जर में क़नूत नहीं पढ़ते थे, हज़रत अली ने फ़जर में पहले क़नूत पढ़ी। उनका ख़याल ये था कि आपने यह क़नूत इसलिए पढ़ी कि आप इस वक्त हालत जंग में थे, हमसे मुराद असहाब इब्राहीम हैं। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1460। तर्जुमा 1460। मगीरा ने इब्राहीम से नकल किया कि अली यहाँ इसलिए क़नूत पढ़ते थे कि वो उस वक्त हालत जंग में थे, चुनंचे वो अपने मुखालिफिन के लिए फ़जर व मग़रिब में क़नूत पढ़ा करते थे।
मुंदरजा बाला रिवायत से ये बात साबित हो गई कि जनाब अली का तर्ज अमल इस सिलसिला में हज़रत उम्र जैसा था। जनाब अली इसको नमाज फ़जर में मकसूद बनाकर ना पढ़ते थे, बल्कि इब्राहीम के बयान के मुताबिक आप मगरिब में भी उसी तरह करते थे। तखरीज इब्न अबी शैबा 109। खुलासा आसार। इन दोनों आसार से ये बात साबित कर दी कि अली का मौक़िफ़ क़नूत के सिलसिला में उम्र वाला था। वो भी फ़जर में क़नूत को ख़ास तौर पर ना पढ़ते थे, बल्कि बक़ौल इब्राहीम अय्याम हरब में मगरिब में भी पढ़ लिया करते थे। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1461। तर्जुमा 1461। अब्दाल रहमान बिन मक़ल कहते हैं कि मैंने अली के पीछे नमाज अदा की, आपने इसमें क़नूत पढ़ी और दुआ की। सबका इस बात पर इत्तिफ़ाक़ हुआ है कि मग़रिब की नमाज में क़नूत हालत जंग के अलावा में ना पढ़ी जाए, और हज़रत अली ने जंग की बिना पर पढ़ी। बस साबित हो गया कि आपका नमाज फ़जर में क़नूत पढ़ना उसी बिना पर था। अलबत्ता इब्न अब्बास की रिवायत ये है। तखरीज इब्न अबी शैबा 109। इस पर तो फ़रीक़ अल को भी इत्तिफ़ाक़ है कि मग़रिब में जंग के अलावा औक़ात में क़नूत नहीं, और अली ने जंग के हालात में मग़रिब की नमाज में क़नूत की है। पस उनके क़नूत फ़जर भी हमारे अहनाफ़ के हम उसी हुक्म में है। उसकी मशरूइयत के मुताल्लिक़ मग़रिब की तरह आपको भी इत्तिफ़ाक़ करना चाहिए। हज़रत इब्न अब्बास का क़नूत के मुताल्लिक़ तर्ज़ अमल। हज़रत इब्न अब्बास से भी क़नूत के मुताल्लिक़ 2 क़सम की रिवायत वारिद हैं। मुलाहज़ा हूँ। क़सम अव्वल क़नूत पढ़ते थे। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1462। तर्जुमा 1462। अब्बू रुजा ने इब्न अब्बास से रिवायत की है, मैंने हज़रत इब्न अब्बास के साथ फ़जर की नमाज पढ़ी तो इन्होंने रुकू से पहले क़नूत पढ़ी। अल-लगात अर-रखिया। उन तमाम रिवायात में रुकू के मानी में मसत अमल है। तखरीज इब्न अबी शैबा 207। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1463। तर्जुमा 1463। अब्बू आसिम कहते हैं, हमें औफ ने अपनी सनद के साथ उसी तरह बयान किया, सिर्फ इसमें यह इजाफ़ा है हज़ार अलुस्ता, यही सलूत वुस्ता है। हज़रत इब्न अब्बास के मुताल्लिक़ वो कहना दुरुस्त है जो हज़रत अली के सिलसिला में कहा। अब हम ये देना चाहते हैं कि आया इसके ख़िलाफ़ भी कोई रिवायत मौजूद है। तखरीज बहीक़ी। क़सम सानी अदम सुबूत क़नूत के आसार। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1464। तर्जुमा 1464। सईद बिन जबीर कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र और इब्न अब्बास के पीछे नमाज पढ़ी, वो दोनों नमाज सुबह में क़नूत ना करते थे। तखरीज इब्न अबी शैबा 102। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1465। तर्जुमा 1465। मुजाहिद या सईद बिन जबीर ने बयान किया कि हज़रत इब्न अब्बास नमाज फ़जर में क़नूत ना पढ़ते थे। तखरीज इब्न अबी शैबा 103। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1466। तर्जुमा 1466। इमरान बिन हारिस सलमी कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास के साथ उनके घर में नमाज सुबह अदा की, इन्होंने रुकू से पहले और बाद क़नूत ना पढ़ी। तखरीज इब्न अबी शैबा नंबर 6991। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़नूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1467। तर्जुमा 1467। इमरान बिन हारिस सलमी कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास की अक़तदा में नमाज सुबह अदा की तो इन्होंने क़नूत ना पढ़ी। इमाम तहावी फरमाते हैं कि अब्बू रेजिमलिफ या हमज़ा हज़रत इब्न अब्बास से क़नूत की रिवायत नक़ल करने वाले हैं, और ये उस ज़माने की बात है जब वो हज़रत अली की तरफ से बसरा के आमिल थे, और उनसे मुखालिफ रिवायत नक़ल करने वाले इब्न जबीर वो उनके साथ मक्का में रहे। इनका मज़हब भी इब्न उम्र और अली जैसा है। बस उनमें से जिन हज़रात से हमने क़नूत नक़ल की वो मज़कूरा अर्ज़ा की वजह से है जो उसके पेश आने वक्त पढ़ी गई। अर्ज़ा जाता रहा तो क़नूत भी जाती रही, और हम दीगर अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर चुके जिन्होंने हमेशा के लिए क़नूत तर्क की है। बाज़ रिवायात ये हैं। तखरीज इब्न अबी शैबा 6। फ़ैसला तहावी इब्न अब्बास से क़नूत की रिवायत करने वाले अब्बू रुजा हैं, और ये उस वक्त की बात है जब इब्न अब्बास वाओ अली की जानिब से बसरा के हाकिम थे, और इसके मुखालिफ रिवायत वाली रिवायत को नाक़िल सईद बिन जबीर हैं, और उनकी ये रिवायत मक्की दूर से मुताल्लिक़ है, गोया वो इब्न अब्बास का आखिरी अमल है। पहले वाले को उसी पर महमूल करेंगे जिस पर हज़रत इमरू अली के फ़ेल को महमूल किया गया कि वो क़नूत किसी अर्ज़ा की वजह से थी, और अर्ज़ा के अलावा उनका फ़जर में क़नूत ना पढ़ना असल अमल है। फ़जर में अदम क़रात क़नूत के दलाइल। क़दरुयना आखरीन से उन रिवायत की तरफ इशारा कर रहे हैं जो गुज़श्ता औराक़ में क़नूत ना पढ़ने की वारिद हुई। तहावी
किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1468। तर्जुमा 1468 अब्बू इसहाक़ ने अलक़मा से नक़ल किया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद नमाज सुबह में क़ुनूत ना पढ़ते थे। तख़रीज इब्न अबी शैबा 101। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1469। तर्जुमा 1469 अब्दालरहमान बिन अलासूद ने अपने वालिद से नक़ल किया है कि अब्दुल्लाह किसी भी नमाज में क़ुनूत ना पढ़ते थे, अलबत्ता वतर में रुकू से पहले वो क़ुनूत पढ़ते थे। तख़रीज इब्न अबी शैबा 102। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1470। तर्जुमा 1470 अब्बू इसहाक़ से अलक़मा से रिवायत की है कि अब्दुल्लाह नमाज सुबह में क़ुनूत ना पढ़ते थे। तख़रीज इब्न अबी शैबा। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1471। तर्जुमा 1471 इब्न रुजा ने कहा कि हमें मसूदी ने ख़बर दी और अपनी सनद से अब्बू बकरा नबी दाऊद जैसी रिवायत नक़ल की है। तख़रीज अल-मुअज्जम अल-कबीर 9284। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1472। तर्जुमा 1472 अलक़मा बिन कैस कहते हैं कि मैं अबूदरदा को शाम में मिला तो मैंने उनसे क़ुनूत के मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने क़ुनूत को ना पहचाना। तख़रीज अब्दुर्रज़ाक़। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1473। तर्जुमा 1473 इब्न वहब ने मालिक से रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1474। तर्जुमा 1474 नाफा ने हज़रत इब्न उमर से नक़ल किया कि वो किसी भी नमाज में क़ुनूत ना करते थे। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब क़ुनूत कहाँ पढ़ी जाए मुस्तदल रिवायात। हदीस नंबर 1475। तर्जुमा 1475 हज़रत इमरू बिन दीनार ने बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अल-ज़बीर हमें मक्का में फ़जर की नमाज़ पढ़ाते और क़ुनूत ना करते थे। इमाम तहावी राह फरमाते हैं कि ये इब्न मसूद जो कभी भी किसी ज़माना में भी क़ुनूत ना पढ़ते थे और मुसलमान किफ़ार के ख़िलाफ़ तो हर वक्त ज़माना फ़ारूक़ी में बरसर पैकार रहते और इसके लिए इन्होंने क़ुनूत ना पढ़ी। ये हज़रत अब्बू अल-दरदा हैं जो कि क़ुनूत का इनकार कर रहे हैं और इब्न ज़ुबैर भी उसे नहीं करते और जंग की हालत में ना करते थे, हालांकि वो उस वक्त हालत जंग में थे और उन तक नमाज पढ़ाने की नौबत उसी वक्त आई जब ये अमर खिलाफत उनके पास आया। इन हज़रात की राय हज़रत उमर, अली, इब्न अब्बास से मुख्तलिफ ठहरी इसलिए कि ये हज़रात जंग की हालत में क़ुनूत के कायल और लड़ाई ना होने की हालत में क़ुनूत ना पढ़ते थे। अब जबकि सहाबा किराम की रिवायत में इख्तिलाफ हुआ तो गौर व फ़िक्र की राह से सही मानी की तलाश लाजिम हुई। बस इन हज़रात ने सुबह व मग़रिब में क़ुनूत पढ़ी। अलबत्ता हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत में वारिद हवा कि वो नमाज इशा में क़ुनूत पढ़ते थे और इसमें भी एहतिमाल है कि ये इशा औली मग़रिब हो या पिछली इशा ही हो। और हमारे इल्म में ये बात नहीं है कि सहाबी ने भी लड़ाई और अमन की किसी भी हालत में ज़हर व असर में क़ुनूत पढ़ी हो। जब ये दो नमाज़ें ऐसी हैं कि उनमें जंग और अदम जंग किसी भी हालत में क़ुनूत जायज़ नहीं है और मग़रिब, इशा व फ़जर में अमन की हालत में क़ुनूत साबित नहीं। हमने वतरों की नमाज पर निगाह डाली कि अक्सर फ़क़हा के हम उनमें हमेशा क़ुनूत पढ़ी जाएगी और बाज़ उलमा के नज़दीक रमज़ान आखिरी निस्फ़ में सिर्फ़ पढ़ी जाएगी। ये तमाम हज़रात ख़ास तौर पर इस नमाज के लिए क़ुनूत पढ़ते, इसमें जंग और गैर जंग का कोई दखल नहीं। बस जब दूसरी नमाज़ों से ख़ास नमाज के लिहाज से नफ़ी हो गई, किसी और सबब की बिना पर नहीं, तो वो किसी और वक्त की बिना पर लाजिम नहीं। हमने जो ज़िक्र किया इससे ये साबित हो गया कि नमाज फ़जर में क़ुनूत तो जंग की हालत में पढ़ी जाए और ना जंग के अलावा हालत में पढ़ी जाए। नज़र व क़ियास का यही तकाज़ा है और यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ व मुहम्मद रा का कौल है। तख़रीज इब्न अबी शैबा 102। हासिल आसार ज़माना खिलाफत फ़ारूक़ी में मुसलमान काफिरों से नबरद आज़मा थे और अब्दुल्लाह बिन मसूद इसके बावजूद क़ुनूत ना पढ़ा करते थे और ये दूसरे सहाबी अबूदरदा क़ुनूत से नावाक़फ़ियत का इजहार कर रहे हैं और तीसरे सहाबी इब्न अल-ज़बीर इसको बिल्कुल नहीं करते, हालांकि ये खुद उस वक्त हुज्जाज और ख़वारिज के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे क्योंकि मक्का शरीफ में इन्होंने उसी वक्त इमामत कराई जबकि उनको खिलाफत सुपरद हुई। इधर दूसरी तरफ हज़रत उमर बिन ख़िताब, अली बिन अबी तालिब और अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं जो ज़माना क़ताल में क़ुनूत पढ़ते और दूसरे औक़ात में छोड़ते हैं। नज़र तहावी रा
फलमा इख्तलफू, अब जबकि रिवायात भी मुख्तलिफ हैं और अमल सहाबा में भी इख्तिलाफ मौजूद है तो नज़र व फ़िक्र से हम सही मानी तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। साबिक़ा रिवायात में उमूमी रिवायत फ़जर व मग़रिब से मुताल्लिक़ क़ुनूत को ज़ाहिर कर रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत में सिर्फ सलूत इशा का ज़िक्र आता है। इस सलूत इशा के लफ्ज़ में दो इहतिमाल हैं। नंबर, इससे मुराद इशा अव्वल यानी मग़रिब हो तो फिर ये साबिक़ा रिवायत के मुताबिक हो गई जिनमें मग़रिब का ज़िक्र है, और अगर दूसरा इहतिमाल इशा आखिर का हो तो फिर ये रिवायत उनसे मुख्तलिफ रहेगी। बाकी इतनी बात तो मुस्लिम है कि ज़हर व असर जो कि सरी नमाज़ें हैं इनसे मुताल्लिक़ किसी भी रिवायत में मज़कूर नहीं है कि इसमें क़ुनूत पढ़ी गई हो, ना तो ज़माना जंग और ना ज़माना ग़ैर जंग में। बस जबकि उन दोनों नमाज़ों में जंग व सुलह किसी सूरत में भी क़ुनूत नहीं तो फ़जर व मग़रिब व इशा में भी क़ुनूत अदम जंग की सूरत में नहीं है, तो इससे ये बात साबित हो गई कि हालत हरब में भी उनमें क़ुनूत नहीं है। एक अहम सवाल, जब क़ुनूत की रिवायत में अदम क़ुनूत फ़जर को तरजीह दी गई तो फिर वतर में क़ुनूत कहाँ से साबित हो गई? जवाब, क़ुनूत का एक सबब तो जंग है और दूसरा नमाज तो क़ुनूत वतर तो नमाज की वजह से है। इसीलिए फ़क़हा हनाफ, हनाबला और जमहूर तमाम साल इसको दुरुस्त करार देते हैं और शफ़ा और मालिकी निस्फ़ रमज़ान में जायज़ करार देते हैं। इन तमाम का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला ये है कि इस क़ुनूत का जंग या अदम जंग से ताल्लुक़ नहीं बल्कि ये सलूत से मुताल्लिक़ है, इसलिए सारा साल पढ़ी जाएगी। जब इल्लत सलूत के अलावा क़ुनूत की नफ़ी हो गई तो इल्लत मुहारिबा की वजह से भी अब ना पढ़ी जाएगी। पस क़ियास व नज़र के तक़ाज़ा से क़ुनूत फ़जर की नमाज में हालत हरब व ज़रब या सुलह आश्ती में भी ना पढ़ी जाएगी। यही हमारे इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रा का कौल है। नज़र पर एक हल्की नज़र, यहाँ भी अहनाफ की तरफ मुहारिबा की सूरत में फ़जर में क़ुनूत ना पढ़ने की निस्बत दुरुस्त नहीं, बल्कि अहनाफ के हम जंग के हालात में फ़जर में क़ुनूत पढ़ी जाएगी। यहाँ भी इस निस्बत अहनाफ में इनसे चौक हुई है। हासिल रिवायात, इस बाब में पूरी क़व्वत व ज़ोर से इमाम तहावी रा से अदम मशरूइयत क़ुनूत किसी भी वक्त में साबित करने की कोशिश की, मगर बाज़ रिवायात में बिल्कुल तावील नहीं चलती, इसलिए क़ुनूत नाज़िला के फ़जर में तस्लीम के बग़ैर कोई चारा कार नहीं। वालला अलम, तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब सजदा में हाथों और घुटनों में किसे पहले रखा जाए। हदीस नंबर 1476। तर्जुमा 1476। नाफा ने हज़रत इब्न उमर से नक़ल किया कि जब वो सजदा करते पहले अपने दो हाथ रखते फिर घुटने और कहा करते थे कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह किया करते थे। तख़रीज दारिक़तनी फ़ी अलसन 344। सजदा आज़ा सबा पर होगा मगर उनमें किसको पहले और किसे बाद में रखा जाए इसमें इख्तिलाफ़ है। फ़रीक़ अल, जिसमें इमाम मालिक व औज़ाई व हुस्न बसरी रा हैं घुटनों से हाथों को मुक़द्दम करने को अफ़ज़ल करार देते हैं, और फ़रीक़ दोवम जिसमें अहनाफ़ व शफ़ा व हनाबला और जमहूर फ़क़हा शामिल हैं वो रकबतीन को मुक़द्दम करना अफ़ज़ल करार देते हैं। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और उनके दलाइल, हाथों को ज़मीन पर सजदा की हालत में पहले रखना अफ़ज़ल है जैसा ये रिवायत इसको ज़ाहिर करती हैं। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब सजदा में हाथों और घुटनों में किसे पहले रखा जाए। हदीस नंबर 1477। तर्जुमा 1477। अरज ने हज़रत अबू हुरैरा से नक़ल किया और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तख़रीज रिवायत नंबर 1478 की तख़रीज को सामने रखें। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब सजदा में हाथों और घुटनों में किसे पहले रखा जाए। हदीस नंबर 1478। तर्जुमा 1478। अरज ने हज़रत अबू हुरैरा से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब तुम सजदा करो तो ऊँट की तरह मत बैठो बल्कि पहले पहले अपने दो हाथ रखो फिर दोनों घुटने रखो। एक जमात कहती है कि ये बात नामुमकिन है क्योंकि आपने ऊँट की तरह बैठने की मुमानत फरमाई, वो तो अगली टांगों पर बैठता है। फिर फरमाया कि वो अपने दोनों हाथों को घुटनों से पहले रखे। बस इसको यहाँ हुक्म दिया कि वो इस तरह करे जैसे ऊँट करता है, और पहली कलाम में ऊँट जैसे अमल से मना फरमाया। इस कलाम की तस्हीह और साबित रखने और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की सूरत ये होगी कि ऊँट के घुटने इसकी अगली टांगों में होते हैं और तमाम बहातम उसी तरह हैं, जबकि इंसान की हालत इससे मुख्तलिफ है। तो आपने इरशाद फरमाया कि अपने इन दो घुटनों के बल ना बैठे जो इसकी टांगों में हैं, जैसा कि ऊँट अपने इन दो घुटनों पर बैठता है जो इसकी अगली टांगों में हैं, बल्कि पहले हाथ रखे जिनमें घुटने नहीं फिर घुटने रखे। बस इसका ये फ़ेल ऊँट के फ़ेल के मुखालिफ होगा। दूसरी जमात का ख्याल है कि सजदे में हाथ घुटनों से पहले रखे जाएं। इन्होंने इस सिलसिले में मुंदरजा बाला रिवायत को अपना मुस्तदल करार दिया, मगर दूसरे उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा बल्कि इस तरह करे कि घुटने हाथों से पहले रखे और उनकी दलील मुंदरजा रिवायत से इस्तिदलाल किया।
तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 137 नंबर 840, तिरमिज़ी फ़ी अलसात बाब 85 नंबर 269, नसाई फ़ी अलततबीक़ बाब 128, दारिक़्तनी फ़ी अलसन 344, बहीक़ी फ़ी अलसन 299, मसनद अहमद 2381। एक इश्काल, बाज़ लोगों ने रिवायत के अल्फाज ला यबरक कमा यबरक अलबीर लकन यज़ा यदिया क़ब्ल रकबतिया उन दोनों जुमलों को बाहम मुतज़द करार दिया क्योंकि बैठते वक्त अपने अगले घुटनों को मुक़द्दम करता है। मगर इसका जवाब यह है इंसानी और हैवानी आज़ा के नाम का और काम का फ़र्क है। के घुटने इसके हाथ ही गोया इरशाद में हाथ को मुक़द्दम करने की मुमानत है। हज़ा हवाला मकसूद बैठने की कैफियत को ऊँट के बैठने से तशबीहा दी गई है। हासिल रिवायत, इन रिवायत से ज़ाहिर होता है कि दोनों हाथों को सजदा में घुटनों से पहले रखा जाएगा। फरीक सानी का मौक़िफ़, घुटनों को हाथों से पहले रखा जाएगा जैसा कि मुंदरजा ज़ल रिवायत से सबूत मिलता है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब सजदा में हाथों और घुटनों में किसे पहले रखा जाए। हदीस नंबर 1479, तर्जुमा 1479। अब्दुल्लाह बिन सईद ने अपने दादा से इन्होंने हज़रत अबू हरीरा से नक़ल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा में जाते तो हाथों से पहले अपने घुटने रखते। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब सजदा में हाथों और घुटनों में किसे पहले रखा जाए। हदीस नंबर 1480, तर्जुमा 1480। अब्दुल्लाह बिन सईद ने अपने दादा से इन्होंने अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई सजदा करे तो वो हाथों से पहले अपने घुटने रखे और नरम की तरह ना बैठे। हज़रत अबू हरीरा की ये रिवायत उनकी अरज वाली रिवायत के ख़िलाफ़ है और इसका मतलब यह है कि अपने हाथों पर बोझ डालकर ना बैठे जैसे कि ऊँट अपने हाथों पर बैठता। तखरीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 1263। हासिल रिवायत, ये रिवायत अरज की इस रिवायत के ख़िलाफ़ है जिसको उसने हज़रत अबू हरीरा से नक़ल किया है क्योंकि इस रिवायत का मानी ये है अपने हाथ को पहले ना रखे जैसे ऊँट अपने हाथों पर बैठता है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब सजदा में हाथों और घुटनों में किसे पहले रखा जाए। हदीस नंबर 1481, तर्जुमा 1481। आसिम बिन कलीब जरमी ने अपने वालिद से इन्होंने वाइल बिन हज्जर से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो अपने घुटने हाथों से पहले रखते। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 137 नंबर 838, तिरमिज़ी फ़ी अलसात बाब 84 नंबर 268, नसाई फ़ी अलततबीक़ बाब 38 93, इब्न माजा फ़ी अलक़ामा नंबर 282, दारमी फ़ी अलसात बाब 74। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब सजदा में हाथों और घुटनों में किसे पहले रखा जाए। हदीस नंबर 1482, तर्जुमा 1482। आसिम बिन कलीब ने अपने वालिद से इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद शुदा रिवायत में इख्तिलाफ है कि हाथों या पाँव में से पहले किसको रखा जाए तो हमने इसमें तसहीह मानी की खातिर गौर किया कि हज़रत वाइल की रिवायत में इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ इस रिवायत में है जो हज़रत अबू हरीरा से मनक़ूल है। पस तक़ाबुल की वजह से रिवायत को छोड़ दिया जाए और हज़रत वाइल की रिवायत साबित हो जाए। अलबत्ता मानी आसार की तसहीह इस तरह भी मुमकिन है। अलबत्ता गौर व फ़िक्र के अंदाज से इसकी वजाहत इस तरह है कि हम ये जानते हैं कि सजदा के आज़ा सात हैं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत वारिद हुई है। तक़ीद सनद, उसने वाइल का जिक्र नहीं किया। उसी तरह इब्न अबी दाऊद ने अपने हाफिज़ा से सुफियान सोरी कहा हालांकि उसने गलती की है, दुरुस्त शक़ीक़ है जो कि अब्बू लीस है हमें। उसी तरह यजीद बिन सुनान ने अपनी किताब से बयान किया हदसना हिब्बान बिन हलाल क़ाल सना हमामन शक़ीक़ अबी लीसन आसिम बिन कलीबन अबी। ये शक़ीक़ अब्बू लीस ख़ैर मारूफ़ है। हासिल रिवायात, गुज़श्ता रिवायत और मौजूदा रिवायत के मज़ामीन में इख्तिलाफ़ है। हज़रत अबू हरीरा की दोनों रिवायतें बाहमी मुतज़ाद हैं। अलबत्ता वाइल बिन हज्जर की रिवायत वो अबू हरीरा की एक रिवायत के मुवाफ़िक़ है। अब तसहीह आसार के पेश नज़र अबू हरीरा की इस रिवायत को लिया जाएगा जो वाइल बिन हज्जर की रिवायत के मुवाफ़िक़ है और वो घुटनों का सजदा में हाथों से पहले रखना है। नज़र तहावी रा बतरीक़ नज़र अगर देखा जाए तो जिन आज़ा में सजदे का हुक्म है वो 7 आज़ा हैं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिला में कई रिवायत वारिद हैं जिनमें चंद ये हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब सजदा में हाथों और घुटनों में किसे पहले रखा जाए। हदीस नंबर 1483, तर्जुमा 1483। आमिर बिन साद ने अपने वालिद से नक़ल किया कि बंदे को 7 आज़ा पर सजदे का हुक्म दिया गया है, चेहरा, दोनों हथेलियाँ, दोनों घुटने और दोनों कदम। उनमें से जो ज़मीन पर ना लग सका इतनी सजदा में कमी आ गई। अल-लग़ात आराब
जुमा अरब अज़ू तखरीज मसनद अबद बिन हमीद 182 तहावी किताब नमाज का बयान बाब सजदा में हाथों और घुटनों में किसे पहले रखा जाए। हदीस नंबर 1484 तर्जुमा 1484 आमिर बिन साद ने अपने वालिद से नकल किया कि जब बंदा सजदा करे तो 7 आज़ा पर सजदा करे, फिर उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज इब्न अबी शैबा 180 तहावी किताब नमाज का बयान बाब सजदा में हाथों और घुटनों में किसे पहले रखा जाए। हदीस नंबर 1485 तर्जुमा 1485 अब्दुल्लाह बिन सालेह कहते हैं मुझे अल्लीस ने उसी तरह अपनी सनद से नकल किया। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सजदा में हाथों और घुटनों में किसे पहले रखा जाए। हदीस नंबर 1486 तर्जुमा 1486 आमिर बिन साद बिन अबी वकास ने अब्बास बिन अब्दाल मतलब से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जब बंदा सजदा करता है तो उसके साथ 7 आज़ा सजदा करते हैं, चेहरा, दोनों हथेलियां, दोनों घुटने, दोनों कदम। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 151 नंबर 981, तिर्मिज़ी फ़ी अलसात बाब 87 नंबर 272, नसाई फ़ी अलततबीक़ बाब 41, 46, इब्न माजा फ़ी अलक़ामत बाब 19 नंबर 885, मसनद अहमद 1, 206 208, मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 491, बाख्तिलाफ़ यसीर मन अल-लफ़्ज़। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सजदा में हाथों और घुटनों में किसे पहले रखा जाए। हदीस नंबर 1487 तर्जुमा 1487 अब्दुलअज़ीज़ बिन मोहम्मद ने यज़ीद बिन अलहाद से, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सजदा में हाथों और घुटनों में किसे पहले रखा जाए। हदीस नंबर 1488 तर्जुमा 1488 ताउस ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हड्डियों पर सजदा का हुक्म दिया। तखरीज बुखारी फ़ी अलअज़ान बाब 133, 134, 138, मुस्लिम फ़ी अलसात 227, 229, 230, तिर्मिज़ी फ़ी अलमवाक़ियत बाब 87, 273, नसाई फ़ी अलततबीक़ बाब 44, 58, इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब 19, दारमी फ़ी अलसात बाब 73, मसनद अहमद 1, 279, 281, 286, 292, 305। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सजदा में हाथों और घुटनों में किसे पहले रखा जाए। हदीस नंबर 1489 तर्जुमा 1489 अता ने इब्न अब्बास और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है, पस ये वो आज़ा हैं जिन पर सजदे का दारोमदार है। पस हमने गौर किया कि उनमें मुत्तफ़िक़ अलैहि का हुक्म किया है ताकि अख़्तिलाफ़ी बात का हुक्म इससे जान सकें। चुनांचे गौर से मालूम हुआ कि मर्द सजदे के वक्त घुटनों या हाथों में से एक को रखता है और अपना सर रखता है, और उठाने की हालत इसके बरअक्स है कि पहले सर उठाया जाता है जो रखने में सबसे आखिर में था, फिर वो अपने हाथ और फिर घुटने उठाता है। इस उठने की हालत पर सब मुत्तफ़िक़ हैं। बस गौर व फ़िक्र इस बात के मुतक़ाज़ी हैं कि जिस तरह सर रखने में मुअख्खर और उठाने में मुक़द्दम होता है, उसी तरह हाथ जब घुटनों से पहले उठाए जाते हैं तो रखने में इनसे मुअख्खर होने चाहिए। फ़िलिहाज़ा इससे तो हज़रत वाइल की रिवायत वाला अमल साबित हो गया। क़ियास उसी को चाहता है। हमारे इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ व मुहम्मद राह का कौल उसके मुताबिक है, और सहाबा किराम में से हज़रत उमर इब्न मसूद का कौल इसके मुवाफ़िक़ है। हासिल रिवायत आज़ा सजदा साथ हैं और इन्हीं से कामिल सजदा अदा होता है, जितना इसमें से कम रह जाएगा इतनी उसमें कमी आ जाएगी। नज़र तहावी रा फ़नज़रना कैफ से यही बयान करना चाहते हैं। हमने गौर फ़िक्र किया ताकि इस इख्तिलाफ़ में से निकलने का रास्ता मिल जाए। चुनांचे हमने देखा कि आदमी जब सजदा करता है तो इन दो आज़ा में से किसी एक से अबतदा करता है, ख्वाह हाथों या घुटने, फिर सर उनके बाद, और जब सजदे से सर उठाता है तो सर उठाने में सबसे पहले है, हालांकि रखने में सबसे मुअख्खर था, फिर हाथों और फिर घुटनों को उठाता है, और इस पर तो सबका इत्तिफ़ाक़ है। अब हमने गौर किया कि सर का हुक्म रखने में सबसे मुअख्खर है और उठाने में सबसे मुक़द्दम है, तो उठाने में हाथ उसके बाद और फिर घुटने, तो रखने में भी उसी बात का लिहाज होना चाहिए, घुटने दूसरे नंबर और हाथ तीसरे नंबर पर हों, ताकि रखने की तरतीब उठाने की तरतीब का अक्स हो। और उसी बात को वाइल बिन हज्जर की रिवायत में ज़िक्र कर दी गया है। बतरीक़ नज़र यही बात साबित होती है और यही इमाम अबू हनीफ़ा और अबू यूसुफ़ मुहम्मद राह का कौल है। मज़ीद तायद हज़रत उमर, अब्दुल्लाह बिन मसूद और दीगर कई हज़रात से भी ये बात साबित है, चुनांचे रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सजदा में हाथों और घुटनों में किसे पहले रखा जाए।
हदीस नंबर 1490। तर्जुमा 1490। अलक़मा वाओ वसूद कहते हैं हमें उनके मुताल्लिक़ खूब याद है कि वो रुकू के बाद सजदा में जाते हुए अपने घुटने उनकी तरफ पहले रखते और फिर हाथ। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 1263। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सजदा में हाथों और घुटनों में किसे पहले रखा जाए। हदीस नंबर 1491। तर्जुमा 1491। इब्राहिम नक़ी कहते हैं कि मुझे इब्न मसूद की नमाज के मुताल्लिक़ अच्छी तरह याद है कि उनके घुटने सजदा में जाते हुए ज़मीन पर हाथों से पहले पड़ते थे। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 1264। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सजदा में हाथों और घुटनों में किसे पहले रखा जाए। हदीस नंबर 1492। तर्जुमा 1492। मगीरा कहते हैं कि मैंने इब्राहिम से दरियाफ्त किया कि इस आदमी का क्या हुक्म है जो सजदा में जाते हुए पहले हाथ रखता और फिर अपने घुटने रखता है, तो वो कहने लगे ये तो कोई मजनून और रहमक करता होगा। बाकी जिन आसार में वारिद है वो बुढ़ापे वाले लोग हैं जो कि इस हुक्म से बुढ़ापे की वजह से मुस्तस्ना हैं। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 1263। इस बाब में भी इमाम तहावी ने आसार वाउ दलाइल से मसला को साबित करने के बाद नज़र से काम लिया, मगर आम आदत के ख़िलाफ़ अपनी अक़ली दलील के बाद तायद के लिए हज़रात सहाबा किराम और ताबईन के अक़वाल वाउ अफ़ाल तायद मज़ीद के लिए पेश किए। अल्लाह दर्रा मादिक नज़रा। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सजदा में हाथ कहाँ रखे जाएं। हदीस नंबर 1493। तर्जुमा 1493। अब्बास बिन सहल रिवायत करते हैं कि अब्बू हमीद और अब्बू असीद और सहल बिन साद जुमा हुए और इन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तज़किरा किया, तो अब्बू हमीद कहने लगे मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को तुम में सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते अपनी नाक और पेशानी को ज़मीन पर जमाते और अपने दोनों हाथों को पहलुओं से जुदा रखते और अपनी दो हथेलियों को अपने कंधों के बराबर रखते। इमाम तहावी फरमाते हैं कि उलमा की एक जमात का कौल यह है कि नमाजी को चाहिए कि वो सजदे में अपने हाथ कंधों के बराबर रखे, मगर दूसरे उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए फरमाया सजदे में अपने हाथों को कानों के बराबर रखे, और उनकी दलील ये रिवायात हैं। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलसलात बाब 116 नंबर 730, बाब 177 नंबर 963, तिर्मिज़ी फ़ी अलसलात बाब 110 नंबर 304, नसाई फ़ी अलसा बाब 29, बहीक़ी फ़ी अलसन अलकबरी 2 2673 116, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 1235। खुलासा इल्ज़ाम सजदा में हाथ तो ज़मीन पर रखे जाते हैं, इससे पहले बाब में उनका घुटनों से मुअख्खर करना साबित किया। अब यहाँ सजदा में रखने की जगह बतलाना चाहते हैं। नंबर इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद के यहाँ कंधों के बराबर रखे जाएंगे। नंबर और अहनाफ वाओ सुफियान सोरी के यहाँ कानों के बराबर रखे जाएंगे। मौक़िफ़ अल और इसके दलाइल। हाथों को सजदा में कंधों के बराबर रखा जाएगा जैसा कि अब्बू हमीद सादी की रिवायत में वारिद है। हासिल रिवायात सजदा में अपने हाथों को कंधों के बराबर रखा जाएगा। मौक़िफ़ सानी हाथों को कानों के बराबर रखा जाएगा जैसा कि मुंदरिजा ज़ल रिवायत से ज़ाहिर होता है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सजदा में हाथ कहाँ रखे जाएं। हदीस नंबर 1494। तर्जुमा 1494। आसिम बिन कलीब जरहमी अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि वाइल बिन हज्जर ने नक़ल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो आपके दोनों हाथ आपके कानों के बराबर होते। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलसलात बाब 115 726, नसाई फ़ी अलततबीक़ बाब 49, इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब 15 नंबर 867। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सजदा में हाथ कहाँ रखे जाएं। हदीस नंबर 1495। तर्जुमा 1495। खालिद ने बयान किया कि हमें आसिम ने बयान किया और इन्होंने अपनी सनद से रिवायत बयान की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सजदा में हाथ कहाँ रखे जाएं। हदीस नंबर 1496। तर्जुमा 1496। अब्दुल जब्बार बिन वाइल बिन हज्जर कहते हैं कि मैं बच्चा था, अपने वालिद की नमाज को अच्छी तरह नहीं समझ सकता था। मुझे वाइल बिन अलक़मा ने अपने वालिद वाइल बिन हज्जर से बयान किया कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा की। जब आप सजदा करते अपना चेहरा अपनी हथेलियों के दरमियान रखते। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 115 नंबर 723। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सजदा में हाथ कहाँ रखे जाएं। हदीस नंबर 1497। तर्जुमा
1497 अब्बू इसहाक ने बराई से नकल किया कि मैंने खुद उनसे सवाल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते वक्त सजदा में पेशानी कहाँ रखते, तो इन्होंने जवाब दिया अपनी दोनों हथेलियों के माबैन। बस जो लोग नमाज के शुरू में हाथों को कानों तक उठाने के कायल हैं, इन्हीं का कौल यह है सजदे में भी हाथ कंधों के बराबर रखे जाएंगे, और जो अबतदा नमाज में हाथों को कानों तक उठाने का हुक्म देते हैं वो सजदे में भी हाथों को कानों के बराबर रखने को इख्तियार करने वाले हैं। और किताब अल-सलोत में कानों को हाथों तक उठाने वाला मौक़िफ़ साबित किया जा चुका है। इससे सजदा में हाथों को कानों के बराबर रखने का मौक़िफ़ खुद साबित हो गया। यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल है। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-सलात बाब 87, 271। हासिल रिवायात। उन 4 रिवायात में सजदा के दौरान हाथों को कानों के बराबर रखना मालूम हो रहा है, बस इससे साबित हो गया कि यही अफजल है। लतीफ़ा। असल बात ये मालूम होती है कि जो हज़रात इफ्तिताह सलूत में कंधों तक हाथ ले जाने के कायल हैं वही सजदा में कंधों के बराबर हाथों को रखने के कायल हैं, और जो तकबीर इफ्तिताह में कानों तक हाथ ले जाने के कायल हैं वो सजदा में कानों के बराबर हाथों को रखने के कायल हैं। और गुज़श्ता अबवाब में हम साबित कर चुके कि इफ्तिताही तकबीर में कौन कंधों के बराबर हाथ उठाने वाला है, चुनचे हमारे आइमा के हम तकबीर इफ्तिताह में हाथों को कानों के बराबर उठाया जाता है, इसलिए सजदा में भी इमाम अबू हनीफ़ा, अब्बू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल यही है कि हाथों को कानों के बराबर रखा जाए। नोट: ये बाब भी नज़र तहावी रा से खाली है, अलबत्ता एक लतीफ़ा इफ्तिताही तकबीर और सजदा में हाथों के रखने का यहाँ जिक्र कर दी, और इफ्तिताही तकबीर में हाथों को कानों तक उठाने के दलाइल इस बाब में काफ़ी गुजरे थे, यहाँ उनकी तरफ इशारा करके चंद दलाइल पर इक्तिफ़ा किया। अल्लाह मा तबसिरा। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में बैठने की कैफियत क्या होगी। हदीस नंबर 1498। तर्जुमा। 1498। यही बिन सईद कहते हैं कि कासिम बिन मोहम्मद ने हमें तशहद में बैठना दिखाया, पस इन्होंने दायूं पाँव खड़ा किया और बायूं मोड़कर दोहरा किया और अपनी बाईं सिरीन को ज़मीन पर टेक कर बैठ गए और दोनों कदमों के जोर पर न बैठे। फिर कहने लगे, ये कैफियत मुझे अब्दुल्लाह बिन इमरू ने करके दिखलाई है, और साथ ये भी कहा कि मेरे वालिद अब्दुल्लाह उसी तरह करते थे। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-सलात बाब 176, नंबर 961। खुलासा इल्ज़ाम। तशहद क़ादा औली और क़ादा सानिया जलसा बैन अलसजदतीन में तवर्क मसनून है, या दाएं पाँव को खड़ा करके बाएं पाँव के ऊपर बैठा जाए। फ़रीक़ अल इमाम मालिक रा कहते हर से हालात में तवर्क मसनून है। फ़रीक़ सानी इमाम शाफ़ई व अहमद रा क़ादा औली और जलसा में दाएं पाँव को खड़ा करके बाएं पर बैठना मसनून है, और क़ादा ख़ीरा में तवर्क मसनून है। फ़रीक़ सालिस अहनफ़ इब्न मुबारक रा हर से मवाक़े में दाएं पाँव को खड़ा करके बाएं पर बैठना मसनून है। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़। क़ादा औली, जलसा और क़ादा ख़ीरा हर से मकाम पर तवर्क यानी दाएं को खड़ा करके बाएं पाँव को बिछाकर ज़मीन पर बैठना मसनून है। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज में बैठने की कैफियत क्या होगी। हदीस नंबर 1499। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र का यबान है कि मैंने अपने वालिद अब्दुल्लाह को देखा कि वो नमाज में जब तशहद के लिए बैठते हैं तो चौकड़ी मार कर बैठते हैं। मैं 9 उम्र था, मैंने उनको देखकर ऐसा ही किया, तो नमाज से फारिग होकर मुझे मना फरमाया और कहने लगे, नमाज में तशहद में बैठने का मसनून तरीक़ा यह है कि तुम अपने दाएं पाँव को खड़ा करके और बाएं पाँव दोहरा कर दो। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों नहीं करते, तो फरमाने लगे, मेरे पाँव को मेरे जिस्म के बोझ को उठा नहीं सकते। इमाम तहावी रा कहते हैं कि एक जमात उलमा का ख्याल ये है कि तमाम नमाज में बैठने का तरीक़ा यह है कि दाएं पाँव खड़ा करके और बाएं पाँव को दोहरा करके ज़मीन पर बिछाकर बैठे, और उनकी दलील इस सिलसिला में यही बिन सईद का नमाज के मुताल्लिक़ बयान और इब्न उमर का अब्दाल रहमान बिन कासिम वाली रिवायत में यह कौल उनज़लत सनत अल-सलात है। वो कहते हैं कि सुन्नत तो सिर्फ़ अमल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है, मगर दूसरे उलमा ने कहा नमाज में बैठने का आखिरी तरीक़ा तो वही है जो तुमने बयान किया, मगर अव्वल क़ादा में बाएं पाँव पर बैठना चाहिए। इन्होंने भी अपना मुस्तदल उसी रिवायत को करार दिया जो पहले फ़रीक़ की दलील है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र का कौल उनज़लत सनत अल-सलात है। बस सुन्नत का लफ्ज़ इस बात पर दिलालत नहीं करता कि इससे मुराद जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुमकिन है कि इन्होंने बाद वालों को इस तरह करते देखा या उनसे मालूम किया हो। फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बसंती वाउ सनत अल-खुलफ़ा अल-राशिदीन। अल-हदीसा। तो खुलफ़ा की सुन्नत को भी सुन्नत कहा गया है। उसी तरह इब्न मसअब रा से रबिया ने औरत की उंगलियों की दियत दरियाफ्त की, तो इन्होंने फरमाया, ए भतीजे, ये सुन्नत है। हालांकि वो ज़ैद बिन साबित का कौल था, तो सईद ने हज़रत ज़ैद के कौल सुन्नत फरमाया।
बस उसी तरह इसमें इस बात का एहतिमाल है कि इब्न उम्र ने भी इस कस्म की बात को सुन्नत फरमाया, अगरचे इनके हम इस सिलसिला में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ भी मरूए ना हो। इस सिलसिले की दूसरी दलील ये है कि इब्न उम्र ने अपने बेटे कासिम को नमाज के अंदर बैठने के मुताल्लिक़ बतलाया, जैसा कि इनकी रिवायत में है। अब्दुल्लाह ने अपने वालिद इब्न उम्र को कहा कि आप तो अलती पालती मार कर बैठते हैं, तो इन्होंने फरमाया मेरे पाँव मेरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो बोझ बर्दाश्त करते तो मैं एक पाँव पर बैठता, क्योंकि उनका दोनों पाँव के मुताल्लिक़ जिक्र न करना इस बात पर दिलालत नहीं करता ताकि उनमें से एक इस्तेमाल किया जाए और दूसरा इस्तेमाल किया जाए, बल्कि दोनों को इस्तेमाल करते हुए एक पर बैठते और दूसरे को खड़ा कर ले। ये यही बिन सईद वाली रिवायत के ख़िलाफ़ है और हज़रत अबू हमीद सादी ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह ज़िक्र किया है। हासिल रिवायत तशहद में बैठने का तरीक़ा यह है कि अपने दाएं पाँव को खड़ा करे और बाएं पाँव को दोहरा करे और बैठ जाए। अगर ज़मीन पर बैठे तो तवर्क की सूरत साबित हो गई। तरीक़ा इस्तिदलाल, रिवायत में यही बिन सईद ने अब्दुल्लाह बिन कासिम से और इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से नक़ल किया कि इस अंदाज से बैठना सुन्नत सलूत है और सुन्नत तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है, पस तवर्क का सुन्नत होना साबित हो गया। अलजवाब नंबर, फरीक सानी की तरफ से ये जवाब दिया गया है कि आखिरी क़दा में तो उसी तरह बैठा जाएगा जैसा तुमने बयान किया, अलबत्ता तशहद अव्वल और जलसा में बाएं पाँव पर बैठा जाएगा। रही तुम्हारी दलील, तो इसमें आपने सुन्नत के लफ्ज़ से इस्तिदलाल किया है। उसके मुताल्लिक़ अर्ज़ ये है कि सुन्नत से मुराद इब्न उम्र या खुलफ़ा राशिदीन की राय और तरीक़ा है, ज़रूरी नहीं कि उससे मुराद सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफ़ा के तरीक़ा के बारे में बतलाया, अलैकुम बसंती वसंत अल खुलफ़ा अल राशिदीन अल हदीस। जब रबिया ने सईद बिन अलनसीब से पूछा कि औरत की उंगलियों की दियत किया है, तो इन्होंने फरमाया ये सुन्नत है, हालांकि ये तो ज़ैद बिन साबित का इज्तिहाद व राय थी। उसी तरह हज़रत इब्न उम्र ने भी इसको उसी एतबार से सुन्नत करार दिया, ख्वाह जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इसमें कोई चीज़ मरूए ना हो, पस सुन्नत कहने से तवर्क का मसनून होना साबित नहीं हो सकता। जवाब नंबर, अब्दुल्लाह बिन उम्र का यह कौल कि अब्बा जी आप खुद तो तरबा करते हैं, तो इन्होंने जवाबन फरमाया मेरे पाँव मेरे जिस्म का बोझ नहीं उठा सकता। मतलब यह है कि अगर उठा सकता तो मैं उसी तरह बैठता कि दाएं को खड़ा करता और बाएं को मोड़कर बैठता। तो दोनों पाँव का तज़किरा करना इस बात का सबूत नहीं कि दोनों को खड़ा करते, बल्कि एक को खड़ा करने और दूसरे पर बैठने पर ज़्यादा दिलालत करता है, और ये बात रिवायत यही बिन सईद के ख़िलाफ़ है। पस मुद्दा साबित ना हवा, ये दोनों जवाब काफ़ी कमज़ोर हैं। फ़तदबर, फरीक सानी का मौक़िफ़ और दलाइल, क़ादा औली और जलसा में तो दाएं पाँव को खड़ा करेंगे और क़ादा खीरा में तवर्क किया जाएगा, इसका सबूत इन रिवायत में मिलता है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में बैठने की कैफियत क्या होगी। हदीस नंबर 1500। तर्जुमा 1500। मुहम्मद बिन इमरू बिन अता कहते हैं, मैंने हज़रत अबू हमीद सादी से उस वक्त ये बात सुनी जबकि वो 10 अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ फरमा थे। उन अस्हाब अशरा में अबू क़तादा भी थे। अबू हमीद उनको मुखातिब होकर फरमाने लगे, मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को तुम में सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। इन्होंने कहा, क्यों? अल्लाह की कसम तुम आपकी इत्तिबा में हमसे आगे बढ़ने वाले नहीं और सोबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी हमसे मुक़द्दम नहीं। इन्होंने कहा, क्यों नहीं? वो अबू हमीद से कहने लगे, बहरतू जो कुछ है तुम तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तज़किरा करो। महबूब के अमाल में महबूब की खुशबू रची बसी है। अबू हमीद कहने लगे, जलसा औली क़ादा औली में आप अपने बाएं पाँव को बिछाकर इस पर बैठ जाते, जब आप क़ादा खीरा करते तो बाएं पाँव को मुअख्खर करते और ज़मीन पर अपनी सिरीन के सहारे से बाएं तरफ बैठ जाते। तो इस पर तमाम ने कहा, तुमने सच कहा। तखरीज, रिवायत नंबर 1493 की तखरीज मुलाहज़ा करें।